बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मुझे यकीन है कि आप सबकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी और कुछ लोगों की सुबह नहीं भी खुशगवार गुजर रही होगी। क्यों? क्योंकि आज जब मैं प्रोग्राम पे आई तो सबसे पहले तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट खुरम, मुंह पे मास्क। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है? कहते हैं आप ही 2 दिन से बहुत तबीयत ख़राब है, बुखार खांसी वगैरह। पीटीवी एंटर हुई, आधा पीटीवी मास्क लगा के घूम रहा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मास्क लगा के घूम रहे हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट खांसी ज़ुकाम ये एक बहुत कॉमन चीज़ है और वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स, क्योंकि पिछले दिनों आपको ऑफ कोर्स वीकेंड था और एक तरह से लॉन्ग वीकेंड था क्योंकि 25 को छुट्टी होती है। सो एज़ यू नो बहुत से लोग जो हैं बाहर भी निकले होंगे, आउटिंग्स पे भी गए होंगे और जनरली व्यूअर्स अजीब सी एक कोई वायरल इन्फेक्शन घूम रही है। और पिछले दिनों हम देख भी रहे थे, डॉक्टर इरफान मलिक जो हैं हमारे शो पे भी अक्सर आते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फोकल पर्सन थे कोविड-19 के दौरान। उन्होंने 2-3 जगह पे ये स्टेटमेंट दी है, बल्कि हम भी उनको ज़रूर बुलाने की कोशिश करेंगे इस पर डिस्कस करने के लिए कि ये कुछ एक वायरल इन्फेक्शन टाइप घूम रही है जो 2 से 3 दिन तक तो इंसान का ऐसा हाल करती है कि लगता है कि जैसे आपकी हड्डियाँ टूट रही हैं लिटरली। ज़ुकाम, खांसी, सर में भारीपन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान फ़ील करता है। सो व्यूअर्स प्लीज़ ख़ास एहतियात करें। और मैं अगेन रिमाइंड करूँगी कि जिन लोगों ने फ्लू शॉट नहीं लगवाया हुआ, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अभी भी जाके लगा लें। मुझे पता है कि बहुत सी जगहों पे अवेलेबल ही नहीं है और आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन फ्लू शॉट से बड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा जो मैं बची रही हूँ इस सीज़न इन चीज़ों से, उसका रीज़न यही है कि मैंने फ्लू शॉट लगवा लिया था। व्यूअर्स, सर्दियों में वैसे भी इंसान को बड़ी ख़ास एहतियात करनी चाहिए। हम लोग सोचते नहीं, अब जैसे कि शलवार कमीज़ मैंने अभी पहनी हुई है तो नीचे मैंने थर्मल्स पहने हुए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम क्या करते हैं, स्पेशली ख़वातीन को ये होता है कि यार कुछ एक्स्ट्रा नीचे पहन लेंगे तो हम बल्कि लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बच्चे वैसे ही भागते हैं स्वेटर पहनने से, तो प्लीज़ अपने कपड़ों के नीचे एक वार्म लेयर एटलीस्ट, जो हमारे बड़े हैं वो तो, जो बड़े एडल्ट जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, हम लोग तो ज़रूर पहने। और उसके साथ ऑफ कोर्स अब जैसे कि हमारा ये जो स्टूडियो है ये हीटेड है, क्योंकि ये हीटेड है तो मैं इस तरह से कैजुअली आपके सामने ये पहन सकती हूँ। शॉल मैं फिर भी अपने साथ लेके आई हूँ। लेकिन व्यूअर्स देखें, ये एहतियात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हीटेड जगह पे नहीं हैं और आपने स्पेशली आजकल, क्योंकि बहुत से इवेंट्स और फंक्शंस जो हैं वो होते ही आउटडोर के हैं, ज़ाहिर ही क्योंकि मौसम बड़ी देर बाद ज़रा ठंडा और कंफर्टेबल होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल शलवार कमीज़ पहन के निकल आए और उसके साथ ना आपने कोई स्वेटर पहना है, ना कोई थर्मल पहना है, ना आपने नीचे। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जब बाहर निकले रात को, शाम को, स्पेशली दिन के टाइम भी, दिन में तो फिर भी लाहौर साइड पे मतलब 18 से 22 डिग्रीज तक मौसम होता है तो कंफर्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही 4:30-5 बजने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड होनी शुरू हो जाती है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, गरम कपड़े प्लीज़ पहने और लेयर्स में पहने। यानी कि जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने सॉक्स भी पहने हुए थे, बंद जूते भी पहने हुए थे और साथ में मैंने अपना कोट पहना हुआ था। जब मैं अंदर आई हूँ, हीटेड जगह पे आई हूँ, तो आई रिमूव द कोट और मैंने सॉक्स एंड शूज़ उतार के नॉर्मल अपनी कोल्हापुरी चप्पल पहन ली। सो व्यूअर्स, बात यह है कि आप अपने आप को, जिस तरह बाहर के मुल्क में, कनाडा, अमेरिका में लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली जगहों के अंदर अच्छी खासी हीटिंग होती है और बाहर बर्फ़ पड़ रही होती है, तो लोग लेयर्स में कपड़े पहनते हैं। आपने नीचे एक वेस्ट पहन ली या कोई टी शर्ट पहन ली, उसके ऊपर आपने थर्मल पहन लिया, उसके ऊपर अपने नॉर्मल कपड़े पहन लिए, फिर स्वेटर पहन लिया और उसके ऊपर आपने जैकेट पहन ली, और फिर जहाँ पे भी आप गए आपने जैकेट और स्वेटर भी उतार दिया, तो आप बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ठंड से बचने के लिए। उसके साथ साथ जैसे कि मास्क वाली बात की, देखिए व्यूअर्स, हम लोग कॉलीग्स हैं, हम सब एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, हमारा लिटरली फैमिलीज़ वाला एक दूसरे के साथ रिलेशन है, लेकिन एहतियात हम पूरी करते हैं। मास्क पहन के आते हैं। अगर किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, जैसे कि जब आई इन्फेक्शन बड़ी कॉमन थी, रेड आई वाला मसला कॉमन हुआ था, तो मेरी टीम की 1-2 लोगों को जिनको ये इशू हुआ है, उन्होंने हफ्ता 10 दिन ऑफ लिया। जब तक इन्फेक्शस स्टेज से वो नहीं निकले, वो नहीं आए ऑफिस। क्योंकि व्यूअर्स देखें, सेहत प्रायोरिटी है। हम मॉर्निंग एट होम पे अगर आपको लेक्चर्स दे रहे हैं कि जी आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, उस चीज़ का ख्याल रखना है, लेकिन आप खुद आपस में एहतियात नहीं करेंगे तो फिर तो मतलब दोगली सी बात हो गई ना, हिपोक्रिटिकल बात हो गई। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके साथ साथ व्यूअर्स, विटामिन सी का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, किन्नू, माल्टे वगैरह खाएं ताकि विटामिन सी का एलिमेंट आपके सिस्टम में ज़्यादा जाए, ताकि आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। हम जब छोटे होते थे तो बचपन में कॉड लिवर ऑयल हमें दिया जाता था, अब तो कैप्सूल फॉर्म में भी आ जाता है। तो
बच्चों को अगर कॉड लिवर ऑयल आप देना शुरू करें, अगेन चेक करके बच्चों के मॉलेज से, पीडियाट्रिशियन से चेक कर लें, फ़ोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भी बच्चों को कॉड लिवर ऑयल अगर स्टार्ट कराना हो, क्योंकि बचपन में माँ बाप दिया करते थे, बहुत ही जहरीला कौड़ा उसका टेस्ट होता था। अब तो खैर फ्लेवर वाले भी आ गए और मुंह से उसकी स्मेल भी नहीं आती फ़िश वाली, तो वो भी एक चीज़ है जो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, स्मॉग अपनी जगह एक अजाब हमारी ज़िंदगी का, उसके साथ साथ सर्दी, एहतियात बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स, क्योंकि स्मॉग से वैसे ही खांसी और ब्रीदिंग के इश्यूज़ होते हैं, उसके साथ जब आप कॉम्बिनेशन ऐड कर देते हैं सर्दी का और दूसरे मामलात का, फिर तो बहुत इश्यूज़ होते हैं। इस दौरान जितना ज़्यादा हम अपनी, अब ये देखें ना, लिटरली ये वाला हाल है इस वक्त लाहौर में, लिटरली व्यूअर्स, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं DHA से PTV आ रही हूँ इस टाइम पे, लाइक लिटरली आधा पौना घंटा पहले ये वाले हालात थे फॉग के, स्मॉग के आते हुए। मैं PTV की बिल्डिंग नहीं मुझे नज़र आ रही थी फासले से, जबकि इस साइड पे बड़ी कम फॉग होती है जब मतलब एक दफ़ा थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है दिन में। सो आपको पता है ना फ़्लाइट्स लैंड कर पा रही हैं ना फ़्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं, हर चीज़ डिले पे है। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ख़ास एहतियात करें, अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें। परहेज़ इलाज से हज़ार गुना बेहतर है, तो जो परहेज़ कर सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ, सारे बीमार पड़े हुए, को समझ नहीं आ रही जी, क्योंकि सर्दी की वजह से जो है सब बीमार पड़े हुए हैं। बस देखिए, सर्दी सबके लिए उतनी ही है, मसला ये है कि एहतियात कितनी की जाती है। एहतियात में ये है कि हमें कावे पीने चाहिए, ख़ास तौर पे दालचीनी का और शहद का कावा बहुत ही अच्छा है। आप सिर्फ दालचीनी को मतलब पानी में पका लें अच्छे तरीके से, और उसके बाद उसमें शहद डाल के और बच्चों को भी पिलाएं और ख़ुद भी पिएं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे ज़रा तंग करते हैं अगर आप अदरक डालें, लेकिन अगर अदरक का एक पीस भी डाल दें और दालचीनी डाल के उसको अच्छे से कुक कर लें, उसके बाद जो है मतलब अगर 2 कप पानी डाला है तो वो 1 कप हो जाए आराम से, लेकिन उसको पकने दे। ये नहीं कि 4 जोश आए तो वो आधा हो गया तो आपने कर दिया, उसको थोड़ा 15-20 मिनट के लिए उसको पकने दे हल्की आंच पे, ताकि वो फ्लेवर आ जाए उसके अंदर। फिर उसके बाद, क्योंकि जिंजर, अदरक और सिनेमन दोनों नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटीबायोटिक क्वालिटीज़, एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ रखते हैं। सो आपने उसके अंदर फिर आधी चमची शहद की, 1 चम्मच शहद डाल के पी लिया, गला सूद भी हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़, गरारे। लोग कहते हैं कि गरारे लोग सिर्फ तब करते हैं जब उनकी तबीयत ख़राब होती है। अब मेरे हस्बैंड ने ये मुझे भी एक आदत डाल दी कि हर रोज़ सुबह निकलने से पहले अच्छे से गार्गल कर लें। हाँ जी, उससे वो चीज़ होने से भी आपको बचा लेती है। और फिर ये है कि रात को जब सोने लगे तो बच्चों को 1 चम्मच शहद लेके और उसमें 1 कतरा या 2 कतरे अदरक का जूस उसमें मिक्स करके वो दे दें। फिर उसके बाद पानी नहीं पीना, बस वो सोते वक्त दें, और बहुत सूदिंग फील होता है। और मतलब जिन बच्चों को खांसी वगैरह लगी होती है, कम से कम आधी रात तो सुकून से गुजर हम लोग तो दवाइयों से जरा अवॉइड ही करते हैं, यही जो है ना टोटके इस्तेमाल करते हैं, और वही वाली बात सही रहते हैं। परहेज इलाज से बेहतर, एहतियात बेहतर है। तो अल्टीमेटली अगर हम एहतियात कर लें। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस की है, मरने वाला हाल है, खांसियाँ लगी हुई हैं, गिरने वाले हुए हैं, लेकिन इवेंट्स और फंक्शन नहीं छोड़ने। वो भाई जिसकी तबीयत ख़राब है उसको तो घर छोड़ दें। उस दिन परसों रात को मैंने देखा कि एक खातून की बच्ची इतना खांस रही थी, इतना खांसी को 3-4 साल की होगी बच्ची, और वो बच्ची इतना खांस रही थी और माँ उसको लेके आई हुई थी। तो मैंने कहा इसको क्यों लेके आए हो, उसको आप घर पे ही रखते, मतलब उसकी इतनी तबीयत। कहती है घर पे किसके पास छोड़ती। मैंने कहा चलो फिर आप घर रह जाती या कोई एक बंदा घर का रह कहती है नहीं ना आते तो लोग माइंड करते। मैंने कहा और बच्ची खुदा ना खास्ता अस्पताल पहुंच गई तो फिर दूसरे लोगों पे भी इनका इन्फेक्शन जाता है। और वही वाली बात है ना कि बच्चे कहाँ मास्क पहनते हैं। एहतियात इलाज से बेहतर एहतियात, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अवॉइड कर जाए तो 100 गुना बेहतर है। अच्छा, आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी चिकन कैशूनट, गार्लिक राइस और चिकन ड्रम स्टिक्स। चाइनीज़ आज बना रहे हैं हम। वेरी नाइस। और सर्दियों की भी लोग कहते हैं ना, सर्दियों की सौगात हैं ड्राई फ्रूट, तो सर्दियों की एक्चुअली सौगात हमारे यहाँ देसी चाइनीज़ भी है। और चिकन कैशूनट या चिकन विद आमंड हर बंदे का फेवरेट होता है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ व्यूअर्स, चिकन विद आमंड की रेसिपी चिकन विद कैशूनट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा काजू की जगह आप बादाम डाल दें। नहीं, चिकन कैशूनट का बिल्कुल फ़र्क सॉसेज और फ्लेवर होता है। चिकन आमंड तो बहुत ही लाइट फ्लेवर वाला, ऑलमोस्ट लाइट गार्लिक ही उसका फ्लेवर होता है वेजिटेबल्स के साथ। सो ये वो एरिया है जहाँ पे आप स्वॉपिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल।
हाँ, चिकन कैश्यू नट की जगह अगर आप उसमें थोड़े से नट्स डाल उसमें मूंगफली डाल दें Peanuts, और हाँ उसमें वो डाल दें गोल वाली लाल मिर्च, तो वो फिर कम पाव चिकन बन जाता है, थोड़ा सा स्पाइसी। थोड़ा सा सॉसेस में फर्क है सारे बहन भाई एक दूसरे के। ट्रू बट मुझे चिकन कैश्यू नट और चिकन आमंड का फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट लगता है, क्योंकि चिकन आमंड बहुत ही लाइट फ्लेवर है, ऑलमोस्ट नमक और यखनी का उसका फ्लेवर होता है, और चिकन कैश्यू नट बड़ा हैवी फ्लेवर वाला होता है। हाँ, और बहुत मजे का लगता है गार्लिक राइस के साथ। चले आप अपनी रेसिपी शेयर करें, मैं जाके अपनी सीट पे आराम से आपकी बातें सुनती हूँ। जी, चिकन कैश्यू नट के लिए जी हमें चाहिए मुर्ग का गोश्त आधा किलो, कॉर्नफ्लावर जो है 3 खाने के चम्मच, नमक है जी 1/4 टीस्पून, और चीनी है जी 1/4 टीस्पून चाय का चम्मच, तेल है जी 3 खाने के चम्मच। इसको हम मैरिनेट कर देंगे इन चारों चीज़ों में। और उसके बाद हमें चाहिए जी चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, लहसुन 3 खाने के चम्मच, यखनी हमें चाहिए 2.5 कप, और ऑयस्टर सॉस चाहिए हमें 3 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर चाहिए हमें 1 चाय का चम्मच, केचप चाहिए हमें 1/2 कप, नमक हस्बे जायका। ये हम एक स्लरी बनाएंगे एंड में उसको थिक करने के लिए, कॉर्नफ्लावर की स्लरी है, वो आप जितना आपको चाहिए आप उतना ही यूज़ करेंगे। गाजर चाहिए हमें 1/2 कप, शिमला मिर्च चाहिए हमें 1/2 कप, बंद गोभी हमें चाहिए 1/2 कप, और हरा प्याज चाहिए हमें 1/2 कप। और ये हम स्क्वायर शेप में काटेंगे, चकोर शेप में। और इसकी जी जो है वो तरीका इसका ये है मेथड कि हम इसको पहले चिकन को जो है हम स्लाइसिस में काट लेंगे, छोटे स्लाइसिस में, और इसमें हम कॉर्नफ्लोर, नमक, चीनी और तेल डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। इसको निकाल के हम एक साइड पे रख देंगे, और फिर हमें चाहिए जो लहसुन को हम जो है वो सौते करेंगे, जूँ ही वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो हम चिली सॉस डाल देंगे। चिली सॉस को 30 सेकंड के लिए हम मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम चिकन डाल के उसमें 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और उसमें हम यखनी डाल देंगे। यखनी के बाद हम सारी सॉसेस डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको कॉर्नफ्लोर के पेस्ट से थिक करेंगे, और फिर जब ये बॉयल होना शुरू होंगे तो हम सारी वेजिटेबल डाल देंगे, और उसको 2 बॉयल आएंगे तो हम इसको सर्व कर देंगे डिश में डाल के। ऊपर इसकी जो है हम गार्निशिंग करेंगे जी कैश्यू नट की। अच्छा, एक चीज़, एक तो कैश्यू नट जब फ्राइड होते हैं तो वो ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी उसका फ्लेवर आ जाता है, या रोस्टेड हो। दूसरी चीज़, चिकन में अगर आप ब्रेस्ट मीट की जगह थाई का मीट व्यूअर्स यूज़ करते हैं ना, जिनके बच्चे जो है वो मीट खाते हुए तंग करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यार वो रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि रेस्टोरेंट में स्पेशली जब ये वाली डिशेस बन रही होती है तो थाई का मीट यूज़ किया जाता है, जिसको हम डार्क मीट कहते हैं। उससे होता ही है कि वो ज़्यादा जूसी रह जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट का मीट ड्राई हो जाता है। लेकिन इसको जब हम कॉर्नफ्लोर के साथ फ्राई करेंगे तो ये भी 1 मिनट के लिए, फिर ये चूई नहीं होगा। बट मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर लोगों को होता है ना कि गेज नहीं कर पाते कि कितनी देर पकाना है, कच्चा ना रह जाए ये वो, तो थाई मीट यूज करें तो अब सेफर ऑप्शन आपके पास आ जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा जी, गार्लिक राइस के लिए हमें चाहिए चावल 2 कप, हरा प्याज चाहिए हमें आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, और हमें चाहिए जी तेल 4 खाने के चम्मच, और लहसुन जो है वो बिल्कुल क्रश किया हुआ 4 खाने के चम्मच। इसका तरीका ये है जी, हम पहले चावल को बॉईल कर लेंगे, फुल डन करेंगे हम उसको। उसके बाद हम इसको गार्लिक को हम सौते करेंगे, जूँ ही उसका कलर चेंज होगा उसमें हम डाल देंगे सोया सॉस, और स्प्रिंग अनियन जो सब्ज़ प्याज है उसका ग्रीन वाला पार्ट डालेंगे, और चावल डाल के हम इसमें चिकन पाउडर डाल के मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम जो है इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है स्प्रिंग अनियन का, सब्ज़ प्याज का, वो डाल के हम इसको 1 मिनट दम पे रखेंगे, और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। चिकन ड्रम स्टिक्स के लिए हमें चाहिए जी ड्रम स्टिक्स 10 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 खाने के चम्मच, प्याज आधा कप, लहसुन 2 खाने के चम्मच, अदरक 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच कुटी हुई, कॉर्नफ्लावर 150 ग्राम, चिकन पाउडर 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च फ्रेश पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, अंडे 3 अदद, अगर बड़े हैं तो 2 डाल दें, अगर छोटे हैं तो 3 डाल दें, और पार्सले जो हैं वो 2 खाने के चम्मच। सबसे पहले जी चिकन का जो है ड्रम स्टिक, जो चिकन का हमारा पार्ट है, चिकन के हम ड्रम स्टिक लेंगे, उसको सारे चिकन को हम नीचे की तरफ सारा उतार देंगे, और वो बिल्कुल हड्डी के साथ लगा रहेगा, और उसको फिर छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लेंगे, और उसके बाद हम सारी चीज़ें इसमें डाल के मैरिनेट कर लेंगे, और इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ओवरनाइट भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर हमने ड्रम स्टिक्स को उठा के उसकी शेप में उसको लेके आना है, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई 5 से 6 मिनट इसके लगेंगे, 3 मिनट एक साइड पे और 3 मिनट एक साइड पे। ये हम सारी फ्राई करके निकाल देंगे। जब हमने सर्व करना होगा तो रीफ्राई करेंगे, और फिर हम किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर देंगे।
हमारे ये लिए भी। सारी चीज़ें टाइम पे बन जाएंगी जी इंशाल्लाह। चले व्यूअर्स देखते हैं। मैं तो तब से रेसिपी सुन रही हूँ और यही सोच रही हूँ कि भाई ये बट यू सी दैट्स द गुड थिंग अबाउट चाइनीज फूड कि जल्दी बन जाते हैं। जल्दी बन जाता अगर आप अपनी तैयारी पूरी रखें, अगेन हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, उसी तरह अगर आपकी प्रेपिंग डन होगी तो एक्चुअली बनाने में और चीज़ों को करने में इतना टाइम नहीं लगता। चिकन हमने स्लाइस में काटा हुआ है, ड्रम स्टिक्स को हमने मैरिनेट किया हुआ है बस, और वेजिटेबल जो है हमारी कुछ कटी हुई है कुछ काटनी है, और बस हमने मिक्स करना है और सर्व करना है। ऑन द स्पॉट हो जाएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह। सो वही वाली चीज़ है कि दैट्स अ गुड ऑप्शन। अच्छा, इसी के साथ साथ जिस तरह के अभी शेफ़ नूर ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा हम दवाइयों को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, और मैं भी व्यूअर्स यही कहूँगी कि खुदारा प्लीज़ एंटीबायोटिक्स और हैवी मेडिसिन की तरफ जाने से बेहतर है कि बंदा पहले एटलीस्ट नेचुरल टोटके और एहतियात जो है उसके ऊपर फोकस करे। और अगर दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो आपने दवाई व्यूअर्स नहीं छोड़नी, दवाई लें लेकिन उसके साथ साथ जो नेचुरल टोटके हैं उनकी सपोर्ट ज़रूर लें। तो ब्रेक के बाद हमें एक ऐसी पर्सनालिटी ज्वाइन करेंगी जो हमें गाइड करेंगी कि सर्दियों में खांसी, ज़ुकाम, छींकें बहुत ज़्यादा लोगों को आ रही होती हैं, बुखार हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, और अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, आज हमारे साथ आपकी और मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है फरजाना मुनीर साहिबा, हु इज़ अ हर्बलिस्ट एंड एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट। हम आपा को हमेशा शो पे तब बुलाते हैं जब कोई टेंशन वाला माहौल होता है, और आजकल खांसी ज़ुकाम वगैरह का बड़ा टेंशन वाला माहौल है, और आज हमने आपको आपा अकेले ही बुलाया है क्योंकि आपसे जो बातें करनी है ना वो बड़े फोकस के साथ करने वाली है। ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो खैर माशाल्लाह हमेशा ही ठीक ठाक होती है, नॉक ऑन वुड माशाल्लाह। शुक्र ये अल्हम्दुलिल्लाह। ना खांसी जुकाम शो खत्म होते ही लग जाए हमें फोन करके कुछ जुगन तुम अच्छी हो शो पे ही नजर लगा दी। अच्छा, आई बिलीव इन नजर आल्सो। हाँ, ये तो है, होती है। और एक तो होता है नजर, ऑफ कोर्स बरहक है, लेकिन कल मैंने अपनी लिटरली आंखों से देखा, मेरी छोटी नूर 3 साल की है, पटाखा की इधर उधर ये वो वटेवर, तो जो बंदा उसको मिले ना कहे हाय माशाल्लाह प्यारी है, माशाल्लाह बड़ी फ्रेंडली है, हंसे मुस्कुराए, गोदी से ना मेरे उतरे, तो हर बंदा ना उसको प्यार कर रहा था। कोई आई थिंक हर नहीं तो हर का हर बंदे ने कह दिया। थोड़ी देर के बाद एकदम से मुझे रोने की आवाज़ की, मैं अंदर भागी। वो बच्ची जो उछल कूद रही थी ऑल द टाइम, उसका हल्का सा पैर स्लिप हुआ और जाके टेबल में उसकी, या टेबल का कोना उसकी चिन पे लगा। ये अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक थी, हल्का सा ही ब्रूज पड़ा है, लेकिन तब मैंने पहली दफा मैंने कहा हाँ लग जाती है नजर, एक्चुअली तो बिल्कुल होता है, और प्यार की तो सबसे जहरीली लगती है, माँ की ज्यादा लगती है। खैर, खांसी जुकाम और बुखार तो आपको पता है हमारी अम्मियों के जिम्मे नहीं लगाई जा सकती बात, लेकिन बदलते मौसम में सबसे पहले तो आप हिफाजत की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नाउ प्रॉब्लम तो बेस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग जैसे मौसम चेंज होता है तो बिल्कुल ख्याल नहीं करते, हमने गर्म कपड़े पहनने हैं, अपने आप को गर्म रखना है, हमने कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी या ठंडा पानी नहीं पीना है। अब हमारे एक ट्रेंड चल पड़ा है जी, हमने बहुत ठंडा यख पानी पीना है। आप सर्दी के मौसम में आप ठंडा यख पानी पियेंगे, मैं शदीद शर्मिंदा लग रही हूँ उस वक्त, और मैं अपने ग्लास को देख रही हूँ, मैं ठंडा पानी तो नहीं डाला, वरना आपने सबसे पहले मुझे डांटना है। नहीं, आपा वैसे ही हमारी बड़ी भी है ना, तो डांट सकती हूँ मैं। डांट क्या सकती है, आप मार भी सकती है, आपकी तो इज्जत सर आंखों पे है, आप हमारी बहुत प्यारी फैमिली मेंबर है हमारे शो की। बिल्कुल। तो उसमें हमें सबसे पहले इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि ठंडी चीज़ें हम छोड़ दें, ठंडा पानी पीना नहीं छोड़। सबसे पहले आप सुबह उठते हैं, सर्दियाँ शुरू होती हैं, आप सुबह उठ के सबसे पहले एक गिलास एक गर्म पानी का, जिसको आप जैसे चाय का गर्म पानी होता है उस तरह गर्म पानी आप पिए। उससे आप प्लेन सादा, कुछ नहीं डालना, कुछ नहीं आपने करना, सिर्फ सादा गर्म पानी पिए। बहुत फ़र्क पड़ता है, आप खुद महसूस करेंगे कि आप एकदम फ्रेश, आपको फीलिंग्स आने शुरू हो जाएंगी, टकोर हो जाती है, टकोर हो जाती है। फिर आप गर्म कपड़े पहने, जब बाहर निकलते हैं आप, आजकल इतनी शादियों में देखें फैशन के लिए किसी ने भी कुछ गर्म कपड़े नहीं पहने हुए होते। मैं आपको आपा दिखाऊं, ये देखें मैंने नीचे थर्मल पहना हुआ, बिल्कुल ये देखें नीचे मैंने ये थर्मल पहना हुआ है, उसके ऊपर ये पहना हुआ है, फैशन गया भाड़ में भाई, बिल्कुल ऐसे ही होना और बात चाहिए। ये कि आजकल इतने अच्छे आपको थर्मल मिल जाते हैं जो बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ लग जाते हैं। और मैंने इतने प्रॉपर थर्मल सेट नीचे पहने, ऊपर से मैंने ये पहने, इवन दो हमारी आपको पता है आपा ये जगह वार्म है, हीटेड है। बिल्कुल। और जब वहाँ से वापस आती हैं और चाहे कोई भी हो,
तो वो ज़रूर उनके गले ख़राब हैं, खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रहे हैं, अपने आप को गर्म रखें। फैशन एक तरफ रहा, लेकिन अपनी सेहत ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप रात को सोने से पहले गरारे करके ज़रूर सोएं। नीम गर्म पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, उसको मिक्स करें, उससे आप गरारे गागल्स। अच्छा, आपको कुछ लोग ना एस्प्रिन भी डालते हैं, वो जो घुलने वाली एस्प्रिन नहीं होती, उसको एस्प्रिन। डाल के उससे भी गरारे करते हैं, उसके बारे में आपके अगेन व्यूअर्स वही वाली बात है, मेडिसिन अपने सिस्टम में डाल रहे हैं, और अगर आपके ब्लड थिनर वाला कोई इशू है तो फिर आपको वैसे भी नहीं वो ये किसी करना को चाहिए। सूट करती, किसी को नहीं सूट करती, उसको नहीं डालना मुझे चाहिए। तो उससे वॉमिटिंग शुरू हो जाती हाँ, है। मैं खुद नहीं उसको यूज़ कर सकती। आप नमक बेहतरीन है। अगर आपके पास फटकरी है तो 1-2 चुटके आप फटकरी पाउडर डालें, उससे बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं होती। वो आपके जितने भी गले में जर्म्स होते हैं, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, उसको ख़त्म करती लेकिन है। आपका गला बहुत ड्राई नहीं होना शुरू हो जाता उसके बाद? तो वो थोड़ी जो ड्राइनेस नहीं महसूस होती उसको उससे गरारे? उसकी बिल्कुल होती है, तो वही चीज़ तो आपको सुकून पहुंचाती है कि आपके गले में जो नमी है और जो आपके बलगम वगैरह है, वो आपको ख़त्म करती है इन चीज़ों को। ठीक है, लेकिन उसका सही आप तरीका बता दें, उस फटकरी को प्रिपेयर कैसे करना है? ये ना होना कि कुछ नहीं, उसको फटकरी को आप सिंपल सादी बाज़ार से फटकरी लें, तवे के ऊपर उसको रख के उसको हल्का सा जब तेज़ गर्म तवे पे रखेंगे ना तो मेल्ट हो जाती है और फूल जाती है, मेल्ट हो जाती है, फूल जाती है। जिस वक्त प्रॉपर वो फूल जाए, उसकी जो मेल्टनेस है, वो जो भी है, वो ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए, तो उसको तवे से उतार लें और उसको ठंडा होने पर बारीक पाउडर की तरह पीस लें। और वो तो आराम से वो सिलबट्टा क्या होता है? सिलबट्टा। हाँ जी, सिलबट्टे, सिलबट्टा, चटुबट्टा, उससे आप बड़े आराम से उसको कर सकते पीस सकते हैं। वो हैं। एक्चुअली जब पीस आपके पास आता है आप उसे नहीं कर पाते क्योंकि वो इतना हार्ड सख्त होता है, बट बहुत। इसको जब भून लेते हैं, हाँ जी, और ड्राई भूनना है, ड्राई भूनना है, और फिर बिल्कुल। इसको एक बोतल में डाल लें और एक बिल्कुल छोटी सी चुटकी डाल के, छोटी सी एक चुटकी पानी में डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसे गरारे करें। अगर आप इसको पी भी लेते हैं ना तो भी आपके बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये नहीं है कि जी पेट में चला गया पानी है, बड़े कुछ ऐसा छोटे है, हर कोई कर सब कर सकते हैं। इवन के जिनके बहुत गले ख़राब होते हैं, अगर ये रेगुलर करें और 2 चुटकी उसमें डाल के फटकरी के पानी में रेगुलर अगर करें, 6 महीने के अंदर आपके टॉन्सिल्स ख़त्म हो जाते हैं। ये इतनी अच्छी चीज़ है। अमेजिंग। बिल्कुल। ओके, सो हमने ये डिसाइड किया है कि हमने एक तो वी हैव टू स्टे वार्म, लेयरिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुबह आपने मतलब गर्म पानी, चाय का टाइप के जो लेवल का गर्म होता है वो पीना है जितना बर्दाश्त होता है गर्मी से, और रात को गरारे करने हैं। अगर हम इससे फटकरी से कर ले तो बेस्ट है। एस्प्रिन से भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि फटकरी वो नहीं बर्दाश्त होती तो नमक डन हो गया। तो ये आप कह रही हैं प्रिवेंशन। और कोई चीज़, कोई खाने पीने की जो आप रेकमेंड करती हैं बचने के लिए, क्योंकि जब हो जाएगा उसका अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है। बिल्कुल। आप खाने पीने में, आप सर्दियों में अपनी खुराक में, बच्चे हों बड़े हों, यखनी सूप नहीं, जो यखनी होती है मुर्गे की कर लें, ब्रॉयलर मुर्गे, अच्छा, देसी मुर्गे की। आप यखनी कैसे बनाती है? क्योंकि अब आपको पता है ना कि क्या सिस्टम आ गया। हाँ वो पाउडर आता है चिकन का, वो डाल देते हैं, उसको गर्म करके दे देते हैं बच्चों को। या दूसरी चीज़ जो मुझे और भी ज़्यादा चुभती है, वो क्यूब। भाई वो क्यूब हम जायके के लिए डाला करते थे खाने के अंदर, अब वो आपकी यखनी बन गई है। तो प्लीज़ जिन लोगों को याद नहीं है यखनी कैसे बनानी है, प्रॉपर तरीका, फ़ायदे वाली यखनी। देसी मुर्गी ले, उसको पूरा अच्छे से धो ले, पहले धो के उसको किसी बर्तन में डालें, और अगर 1 किलो गोश्त है मुर्गी का तो 2 किलो पानी उसमें डाल दें, और उसको उसके अंदर हमने क्या क्या डालना है, जितने गरम मसाले, लौंग, मोटी इलायची, दालचीनी, सौंफ, मेथी दाना, सौंफ भी डालना है, मेथी दाना, कलौंजी, छोटी इलायची, ठीक है, काली मिर्च कौन सी है वो इन सब से डबल डालनी है हमने, ठीक है, ज़्यादा डालनी है। जो सर्दियों में हम ना पीने के लिए यखनी हम बनाते हैं, उसको थोड़ा नमक नहीं डालना, नमक आप बाद में अपने जायके के मुताबिक डालें, क्योंकि ब्लड प्रेशर वाले लोग ये पी सकते हैं अगर नमक को बैलेंस में ले आए ना। आप नमक ज़्यादा डाल देंगे तो वो इम्बैलेंस हो जाता है, ऐसा होता है। तो नमक नहीं डालना, ये काली मिर्च हमने ज़्यादा डालनी है, ये चीज़ें डाल के, और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। तो हमने देसी मुर्गी डाली, ये डाला, और इसके साथ कोई सब्जियां, अक्सर लोग प्याज डालते हैं, कोई लहसुन डालता है, कोई लहसुन अदरक डालते हैं, प्याज आपकी मर्ज़ी है, आपको पसंद आता है तो मीठा हो जाता है थोड़ा सा, तो वो ना भी डालें तो कोई मसला नहीं, लेकिन लहसुन और अदरक ये लाजमी डालना चाहिए। फिर उसके बाद लोग कहते हैं जी हम यखनी पीते हैं, हमें गर्मी हो जाती है, जिस मतलब ऐसे फीलिंग्स आता है कैसे, तो आप एक तो गर्मी के लिए तो पी रहे हो, नहीं, इसका बेहतरीन तोड़ा कि आप एक गाजर डाल लें,
उससे इसकी जो तासीर है ना वो मुतदिल हो जाती है। उसमें आप जैसा भी आपकी बॉडी जो है, आप जैसा भी आपका बॉडी का एक सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अच्छा, अब अगर हमने यही मटन की बनानी है, वो जो एक गोश्त का आफ्टर टेस्ट, देखिए मुर्गी को बॉईल करके भी खा लें उसका फनी टेस्ट नहीं आता, लेकिन गोश्त का है ना, वो गोश्त में बीफ और मटन का बड़ा वो कच्चा अजीब सा कच्चा सा, उसका तरीका ये होता है कि आपने गोश्त को धो लिया, आपने बिल्कुल 2 चम्मच उसमें घी में उसको अच्छे से ज़रा भून लिया, देसी घी में। जो ऑयल वगैरह ऑयल में डालना है तो सरसों का तेल बेहतरीन होता है, उसमें आपने उसको हल्का सा भून लिया। जब वो थोड़ा सा भून जाए और उसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर ये सब चीज़ें डाल के उसमें करें, आपका कभी स्मेल नहीं आएगी। तो यानी कि वो भून के करना है और ये ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही करना है। और ये आप देसी मुर्गी, देसी, दूसरी वाली नहीं। ब्रॉयलर मुर्गी से बेहतर है कि आप मटन या बीफ की बना लें। वैसे तो हमेशा से एक ही बात सुना है कि जो मटन की यखनी होती है वो गर्दन के गोश्त की, गर्दन के गोश्त की वो बेस्ट होती है। सो अल्टीमेटली व्यूअर्स वही वाली चीज़ है, लेकिन खुद बनाएं। ये जो हम क्यूब्स एंड पाउडर्स यूज़ करते हैं ये चाइनीज़ खाने में हेल्पफुल रहते हैं, या दाल में डाल लिया ज़रा जायका उसका चेंज करने के लिए। फ्रेश चीज़ है व्यूअर्स, और ये आपको इतना फ़ायदा देती है कि आप अगर सारी सर्दियाँ भी खुद भी लें और बच्चों को भी दें, इससे आपको एनर्जी भी आती है और कभी आपकी इन्फेक्शन नहीं होती किसी भाई। बच्चों को फीडरों में जो लाल शरबत डाल के देते हैं, थोड़ा सा इसमें नमक डाल के इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का हो जाता है। थोड़ा सा कोसा गर्म हो, बच्चों को फीडर में डाल के दे दें, वो आराम से उसको पी लेंगे और बहुत अच्छा है। ये चीज़ें आप करें खाने में आप ये आजकल देखें अल्लाह ताला ने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जिस वक्त हम मौसम चेंज होता है सर्दियों में सारी चीज़ें आपकी जो सी ठंडी आना शुरू हो जाती हैं। जैसे किन्नू है, माल्टा है, गन्ना है। किन्नू माल्टे में विटामिन सी इतनी ज़्यादा होती है जो हमारी इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। मुझे एक जगह से गंडेरियाँ मिलनी शुरू हो गई हैं, बड़ी साफ़ सुथरी, वो कट करके देते हैं। पहले तो हम गन्ने खाते थे ना, लो जी मैंने गंडेरियाँ, अब हर रोज़ गंडेरियाँ घर पे आती हैं और हर रोज़ कुछ 6-8 बहुत अच्छी चीज़ होती है, मज़े की होती हैं, मज़े की होती है। और डिज़र्ट, प्रॉपर डिज़र्ट है, और चूसने का कितना मज़ा आता है उसको, बैठ जो उसके आगे और बैठ के चबाते रहो। नहीं, बट गंडेरी में क्या गंडेरी में क्या होती हैं क्वालिटीज़? किन्नू का तो पता है विटामिन सी से भरा हुआ है, और तो गंडेरी में जितना एक आपको नेचुरल शुगर मिलता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आपको जैसे ये जरकान होता है, ये ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, जरकान इवन के, इसको आप ये ख़त्म हो जाता है। जो हम कहते हैं कि रॉ पीना रॉ से बेहतर है कि आप गंडेरियाँ चूसें, गंडेरियाँ खा, बहुत अच्छी चीज़ होती है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे कुछ खाने पीने की बातें। अब मुझे ये बताएं कि एक फ़िज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक बात आपकी जो हमेशा से मैंने देखी है कि माशाल्लाह आपका वेट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। सर्दियां हों, गर्मियां हों, फैमिली में खुशी का मौका होता है ना कि खुशी के मौके आते तो सारे एकदम से एकदम वेट गेन हो जाता है, बट आप अपने आप को बहुत खूबसूरती से मेंटेन करती हैं। ये क्या राज है इसका? क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा वजन चढ़ता है। बिल्कुल, जिस वक्त सर्दियाँ होती हैं तो हम इंतहा दर्जे का लोग ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं। ये और ड्राई फ्रूट ना खा रहे हो तो हलवों में तुन खाना शुरू हो जाता है। हलवे खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, आप खाने में इतदाल बरतें। एक मुट्ठी से ज़्यादा आपने ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने, ओके, पूरे दिन में 24 घंटे में, और उसको मिक्स करके रख लें। और एक मुट्ठी आपने ड्राई फ्रूट्स लेना है और उनको चबा के खाएं। जितना आप ज़्यादा उसको चबाएंगे आपको उतना ही उसके बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। फिर दूसरा, ये हलवे जो उनसे हैं, आप 2 चम्मच से ज़्यादा हलवे शलवे जिनसे बनाते हैं ये नहीं खाना आपने। फिर आपने जितने भी ये जैसे होते हैं सीड्स जो उनसे होते हैं हमारे, जैसे तिल हैं और चारों मगज़ हैं, बादाम है, फुल मखाने हैं, और ये तो आपने पंजीरी की रेसिपी बता रही हैं मुझे। सीड क्या कहती हैं, चिया सीड्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो उनसे हैं ये आप अपनी डाइट में ज़रूर रखें, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपकी राय क्या है पंजीरी के बारे में? लोग कहते हैं सर्दियों में, पहले तो कहते थे सिर्फ अगर माँ दूध पिला रही होती है या प्रेगनेंसी के दौरान आप पंजीरी खिलाएं। कुछ जगहों पे, मैं आपको पता है कि मुझे इस किस्म की चीज़ें बड़ी पसंद है, मैं अक्सर आपसे ये कहती हूँ। और पंजीरी के बारे में पढ़ी थी कि लोग ये रेकमेंड करते हैं कि सर्दियों में 1 टेबलस्पून पंजीरी का, ये नहीं कि आप मतलब आधा किलो या आधा पाव में, जिस तरह मैं खाती थी हमजा की प्रेगनेंसी के दौरान। मैं तो कैन यू इमेजिन, आई पुट ऑन प्रेगनेंसी के बाद फीड कराने के दौरान मैंने कम से कम कोई 20 किलो चढ़ा लिया था वजन ड्यूरिंग फीडिंग, क्योंकि मुझे सेंस ही नहीं थी कि एक पाव, एक आधा किलो नहीं खानी। तो वो कहते हैं कि 1 टेबलस्पून अगर डेली की सर्दियों में खाना शुरू कर दे, पूरी सर्दियाँ,
मार्च के एंड तक, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप पंजीरी बनाते हैं और उसको पंजीरी बनाने के जितने भी इसके लवाजमात होते हैं, अगर वो डलें इसके अंदर और सही तरीके से पंजीरी बनी हुई हो, तो आप 1 टेबल स्पून चीनी कैसे इसमें अवॉइड करें? आप देखें ना, चीनी जो सा आप बिल्कुल मत डालें। इसका बेहतरीन तरीका है फिर गुड़ का शीरा बना के वो डालें। गुड़ जो सा है वो आपके मैदे के लिए, आपके जो बलगम होती है उसके लिए बेहतरीन चीज़ है अगर आप ये गुड़ खाते हैं। गुड़ का वैसे शीरा अगर आप डालें व्यूअर्स, तो वो वैसी पिनियाँ बन जाती हैं, वो और छोटी पिनियाँ बना लें। मैं हमेशा गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करती हूँ, चीनी मैं घर में लाने ही नहीं देती घर में। बिल्कुल घर कराची में घर को भी जब मैं नहीं होती तो वो चीनी होती है, जब मैं होती हूँ तो मैं उसको बिल्कुल नहीं, यहाँ से लाहौर से गुड़ और शक्कर लेकर जाती हूँ और वो इस्तेमाल करती हूँ। और जितने भी उसके दोस्त आते हैं सिर्फ वो सब वो गुड़ और शक्कर में लग गए हैं। तो वही वाली चीज़ है ना कि ये छोटे, उस वक्त बहुत बड़ा चेंज लग रहा होता है, लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो अब देखिए, आई फाइंड अक्सर लोग कहते हैं शहद चाट लेना चाहिए जब आपका गले में आपके इशू हो। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम उस मरले की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, खांसी में क्या करें, सूखी खांसी में क्या करें जो स्क्रैचिंग खांसी होती है, और बलगम वाली खांसी में क्या करें, बच्चों बड़ों को इंक्लूड करके। बुखार में क्या करें, कभी कभी बुखार चढ़ रहा होता है, उतर रहा होता है, और कभी कभी कंटिन्यूअस चल रहा होता है। एंड देन जुकाम, नाक या तो बंद है या ऐसे बह रही है, या फिर ग्रीन रंग की नाक बच्चों की आजकल निकल रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही तो आजकल। आप आपकी इजाजत से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जो आज मैं बड़े तहम्मुल से और तसल्ली से आपसे बात करके डिटेल्स लेना चाहती हूँ, वो जो हाबड़े वाली टिप्स होती है ना, वो फायदा नहीं होता। सही, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कहवे, जुशांदे, होममेड, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें आपा गाइड करेंगी। पेंसिल पेपर लेके बैठ जाएं, फ़ोनों पे आप लोग चीज़ें डिलीट कर देते, पेंसिल पेपर लेके बैठे। ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं वापस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपकी, मेरी, हम सब की फेवरेट आपा हमारे साथ हैं, और हम बीइंग एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट एंड हर्बलिस्ट, हमेशा हमें इतनी मीठे अंदाज में, भी हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि आपा इतनी मीठे अंदाज में बात करती हैं कि ये तो जहर भी पिलाएंगी तो हम मुस्कुरा के पी लेंगे। नहीं देखिए, बात बड़े लोग आके करते हैं, लेकिन ऐसा डांट के कह के जाते कि अगला कहते हैं अब तो मैं करना भी था तो मैं ये नहीं करूँगा। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो आजकल हो रहा है। खांसी से बात करें शुरू। खांसी, ड्राई खांसी और बलगम वाली खांसी। हाँ, इसमें ये होता है, एक तो आपको जैसे मैंने बताया कि आप गरारे ज़रूर करें खांसी में, फिर दूसरा चाहे ड्राई या दोनों चीज़ों में बहुत बट जो ज़रूरी है। गीली खांसी है उसमें फिटकरी का बेहतर रहेगा रिजल्ट, क्योंकि वो ड्राई करती है। उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी में नमी की जो सी होती है वो कमी हो जाती है। अच्छा, लोग कहते हैं हम पानी बहुत पीते हैं, पानी पीने में और नमी का बॉडी में आपकी कमी हो जाने में दोनों में फ़र्क है। ठीक है, आप जितना मर्जी पानी पिए, लेकिन आपकी बॉडी में अगर नमी की कमी है उससे भी आपको खांसी आ जाती है। अगर नमी की ज़्यादती है तो भी आपको खांसी और गला ख़राब होगा। अगर आपकी बॉडी में नमी की ज़्यादती है तो उसका एक छोटा सा बड़ा अच्छा एक टोटका है कि आप तुलसी के 8-10 पत्ते लें, उसको 1-1.5 कप पानी लेके उसमें 15 मिनट पका लें। बेजल्स, तुलसी, हाँ, बेजल्स, उसको पका लें। जब पकाने के बाद उसको बंद कर दें, चूल्हे के अंदर, चूल्हे को बंद कर दें, और उसके अंदर आप 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून आपने स्वांजना के पत्तों का पाउडर, मुरिंगा स्वांजना। पता है मैं ये क्यों कह रही हूँ, पहले हमें अंग्रेजी की टर्म्स उर्दू में बतानी होती थी, हुन हर कोई कहता है फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करें। ओ भाई अलसी, अब उर्दू की हमें अंग्रेजी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है क्योंकि हर चीज ऑनलाइन लोग पढ़ते हैं। सो सुहांजना एंड सुहांजना, बेसिल, और ये आंवला जो विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स। आंवला बहुत कड़वा होता है, अगर आपको उसको हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर आप उसका पाउडर बना के इसमें 1 टीस्पून जो सा वो डाल के और उसमें अंदर शहद मिक्स करके पियेंगे तो आपको कड़वा नहीं लगेगा। ठीक, पुन लें, उसको मिक्स करके उसको 2 मिनट रखें और उसके बाद इसको पुन के आप ये पानी पी लें, आपकी बलगम, खांसी सब आराम आएगा। ये शर्तिया इलाज है। अच्छा, तो ये बड़े छोटे सब ले सकते हैं? सब ले सकते तो हैं, यानी कि अगर नहीं है। नूर बानो 3 साल की है, उसको कम दे,
उसकी क्वांटिटी कम कर दें। अगर हम जो बड़े हैं वो क्योंकि देखें आधा जैसे कप ले तैसे रहे हैं, जबरदस्ती और कुछ नहीं, तो जिस तरह सिरिंज में नीडल उतार के जिस तरह नहीं दवाई की तरह देते हैं, बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत तो पी लेते हैं बच्चे अगर बच्चे इस पी तरह लेते हैं। जबरदस्ती जो बड़े हैं वो आधा कप ले रहे हैं, तो जो बहुत छोटे बच्चे जैसे 2 साल 3 साल के हैं तो उनको 2 टेबल स्पून दे दें। यानी कि 10 ml से 15 ml अब सिरिंजें मिलती हैं जो जिनके ऊपर से आप नीडल उतार के फेंकते, तो बच्चे फिर उस तरह ले भी लेते हैं। कुछ बच्चे वैसे बड़े अच्छे होते थे, हसन जो है वो उसने कभी तंग नहीं किया, उसको जो पकड़ाते थे तो चीज़ वो चम्मच में देते थे। तो अगर कोई तंग कर, देखिए व्यूअर्स, एक प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि हम इतना ज़्यादा अब अपने बच्चों के मूड पे चल रहे होते हैं, तो चलना भी चाहिए, लेकिन ये इलाज जब हमारे पेरेंट्स और पेरेंट्स के पेरेंट्स, हमारे नाना नानी दादा दादी करते थे, हम रोते थे पिटते थे, कर लेते थे। अब हम इतने ओवर सेंसिटिव हो गए हैं बच्चों के बारे में कि बच्चा बीमार से बीमार होता जा रहा है, दवाई नहीं लेता। ओ भाई, अगर ये चीज़ें और दवाइयाँ नहीं लेगा तो बेहतर कैसे होगा? बिल्कुल। फिर आप जब आपकी जो खांसी और ये वार्म लेना है, वार्म लेना, ये गर्म पानी में। फिर लहसुन बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप लहसुन, अदरक, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और काली मिर्च, इसकी चटनी बना के रख लें। दोपहर को आप खाने के साथ आप 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून जितना भी आप खा सकें, कम से कम 1 टीस्पून ज़रूर लें आप। ये आप लेते हैं ना खाने के साथ, लहसुन की चटनी, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च और काली मिर्च, ठीक हो गया। ये चीज़ें होती हैं इसमें। अगर आपने जायके के लिए डालना है तो अनारदाना या थोड़ा सा नमक, तो कोई खटास नहीं आपने डाली, नमक, अनारदाना डाल लें। टमाटर डाल सकते हैं इसी के अंदर? नहीं, आप नींबू का रस डाल लें, टमाटर नहीं डालेंगे। मैं क्लियर कर रही हूँ ना, क्योंकि इसी तरह की एक टमाटर की चटनी भी बनती है। हाँ जी, वो और चीज़ होती है। इसमें आप टमाटर नहीं डालेंगे, यहाँ पे आप अनारदाना डाल लें। अनारदाना बेहतरीन होता है, वो आपके हाजमे के लिए भी ठीक होता है, मैदे के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। या आप नींबू के थोड़े से कतरे डालें ताकि वो खटास आ जाए, वरना क्योंकि वही है ना, अदरक भी आपने अदरक भी डाल दिया, लहसुन भी डाल दिया, आपने धनिया डाल दिया, आपने पुदीना डाल दिया, हाँ, काली मिर्च डाल दी, काली मिर्च डाली, हरी मिर्च भी थोड़ी सी, हरी मिर्च भी डाल दी, और साथ में आपने लीमू डाल लिया थोड़ा सा, या अनारदाने के साथ बड़ा मजे का इसका टेस्ट आता है। और आपने 1 चम्मच डेली ये खानी। चटनियाँ, हम अचार वगैरह कितने जितना आप तो कोई नहीं करता। नमक जो है वो मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ कि सब लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, तो अगर वो नमक नहीं डालना चाहते ना डालें, और अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें, वो आपकी अपनी मर्जी। सॉल्ट आपा हमेशा हस्बे जायका, जब वो कहती है ना कि नमक आप अपने, यानी कि हस्बे जायका, जो जितना घर में खाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल भी 100% सॉल्ट अवॉइड करते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं, ये ऐसी चीज़ है कि इसमें कच्चा पक्का का तो इशू है नहीं, थोड़ा सा आपने डाला, मिक्स कर लिया। यखनी भी वही चीज़ है जिस तरह हम बात कर रहे थे। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा लहसुन है ना, वो आपको बहुत हेल्प करता है आपकी खुश्क खांसी के लिए। ठीक है, जो खुश्क खांसी होती है उस पर, खुश्क खांसी के लिए एक और मैं आपको छोटा सा टोटका बताऊंगी। आप सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे गले में किसी ने रेजर मारा हुआ है। वो जो होता है ना, जैसे एक खांसी आ रही होती है, लेकिन वो खांसी ऐसी होती है कि खांसी के साथ तो बाकी, आप समझ रही है मैं क्या समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है, कि मतलब इतना बुरा गले का हाल हो रहा होता है, कुछ ना पिया जाता है ना खाया जाता है। तो वो आप बेहतरीन, जैसे मैंने बताया, गरारे करें रात को सोने से पहले। गरारे करने के बाद सुबह गर्म पानी हमने पीना, गर्म पानी पीना, और रात को आपने 1 टेबल स्पून के अंदर 4 चुटकियाँ काली मिर्च के मिक्स करके, उस शहद के अंदर 4 चुटकियाँ काली मिर्च की मिक्स करके उसको हल्का सा गर्म करके वो खाना। उसके बाद आपने पानी वानी कुछ चीज़ नहीं लेनी। सही, ये आप खा के सो जाएंगे ना, तो आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे नरम आपका गला हुआ होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई परेशानी, कोई ड्राइनेस और सूखापन नहीं होगा, सुकून आएगा। मैं कम से कम बच्चों के साथ तो ट्राई करना शुरू करती हूँ आज बहुत से। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल तो कर लें। उठते हैं और ऐसे खांस रहे होते हैं कि लिटरली एज अ मदर अपना कलेजा मुंह में आ जाता है, बट फिर सेटल हो जाते हैं बाकी दिन, यानी कि सारा दिन नहीं खांसी, यानी सुबह उठते हैं बुरी खांसी। अगर आप रात को ये लेकर बच्चों को देते हैं और सुबह आप देखेंगे कि उनकी खांसी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और मतलब ये जो मौसम के मुताबिक इतनी फॉग, इतना गंदा मौसम है, इतनी पोल्यूशन होती है, इसके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा टोटका है 4 चीज़ों का। इसमें आपने सौंफ, हल्दी और सौंठ सूखा हुआ अदरक होता है। हाँ, सौंठ और अदरक सूखा हुआ और सौंठ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, लेकिन कहते हैं इसको यही है नहीं, और तासीर बिल्कुल फ़र्क होती है दोनों की तासीर। सौंठ ही यूज़ करना है, अदरक नहीं पीस के डाल देना। हाँ, अदरक नहीं डालना आपने। और मलट्ठी और काली मिर्च,
मतलब ये 4 चीज़ें आपने इसका पाउडर बना के रख लेना। ठीक है। पाउडर बना के बारीक सा, मतलब बहुत बारीक होना, पाउडर बना के रख लें। और ये भी अगर आप शहद के अंदर यानी कि 1 टीस्पून शहद के अंदर 2 चुटकी बराबर मिक्स करके ये लें तो आपको दोपहर को ले, ये किसी वक्त भी ले लें आप, लेकिन इसके आधे घंटे तक आपने कुछ खाना नहीं, पानी नहीं पीना। तो आपकी इतनी अच्छी चेस्ट इन्फेक्शन, ज़ुकाम जो बहता है, जो आपके सर में दर्द होती है, ये चीज़ें ये आपको, यानी कि साइनस के लिए भी बड़ा अच्छा है। साइनस के लिए बहुत अच्छी चीज़। बंद नाक के लिए क्या करें, ये भी बड़ा मसला है। बंद नाक के लिए बेहतरीन आप स्टीम लें। स्टीम के जो आप सिंपल सादी आप पानी गर्म करते हैं ना, उसके अंदर आप ये सफ़ेदे के पत्ते डालें। यूकलिप्टस लीव्स। हाँ, अंग्रेजी आप बोले, उर्दू में बोल देती नहीं, मैं शुक्र कर रही हूँ कि कोई उर्दू में बात कर रहा है, वरना यूजुअली मैं उर्दू की अंग्रेजी ट्रांसलेट। हाँ। अच्छा, मुझे उर्दू बहुत पसंद है दरअसल। ये आप बोलती भी तो इतना खूबसूरत है ना, हम भी इतने अगर बहुत शुक्रिया। इस काबिल होते तो हम भी ट्राई करते। तो ठीक है, तो सफ़ेदे के पत्ते, सफ़ेदे के पत्ते और लौंग, ये हमें उस पानी में डालना है, उसको पानी को बॉईल कर लेना। ठीक है। जब बॉईल करके ढक के बॉईल करें। ढक के बॉईल करना है, और उसके बाद आपने उस पानी को उतार लेना है और रख लेना, और तौलिया कोई कपड़ा अपने ऊपर डाल के उसकी स्टीम लेनी है। एक सवाल है, क्या स्टीमर के अंदर भी बंदा, जो मशीन होती है, ठीक है ना, बच्चों वगैरह को स्टीम कराने के लिए आप तीला नहीं यूज़ कर सकते, बच्चों को जलने का डर होता है, स्टीमर के अंदर भी 2-6 पत्ते डाल के? बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके पानी के अंदर भी आप स्टीमर पर पानी इस्तेमाल होता है, जी जी, उसके अंदर पानी तोड़ के डाल दें, क्योंकि वो जगह कम होती, छोटी होती, तो पत्ते तोड़ के डाल दें। सफ़ेदे के पत्ते दमे का बहुत अच्छा इलाज होता है, अस्थमा के। अस्थमा का। ठीक है, अगर आप ये जो सफ़ेदे के पत्तों का और लौंग का कावा डेली ले रहे हैं ना, तो आपको जो जैसे मौसम चेंज होता है तो दमे का बहुत शिकायत हो जाती है, तो वो भी आपको रिलैक्स हो जाता है बहुत। और आजकल स्मॉग लाहौर में और बाय द वे कराची में अगर इतनी नज़र नहीं आ रही, तो स्मॉग उतनी ही है, हालात वहाँ बहुत ख़राब, उधर भी उतनी ख़राब है। सो प्लीज़, मैं आपसे, पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं जो स्मॉग और पोल्यूशन की वजह से, जिनको दमा नहीं भी है लेकिन सांस में खिंचाव और सीटियाँ और ये इशू आ रहा है, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि लौंग और सफ़ेदे के पत्तों का आप स्टीम लें पानी के डाल। अच्छा, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि भाई स्टीम हर रोज़ नहीं लेनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, आप कहती हैं कि इट्स अ गुड थिंग एंड वी शुड। हाँ, डेली एक दफ़ा। अब ये नहीं कि दिन में 6 दफ़ा कर रहे हो, सिर्फ 1 मरतबा लें, और इसकी रात को या सुबह? उसकी एहतियात होती है कि आप उसके बाद स्टीम लेने के बाद एकदम आप बाहर नहीं निकलें, घर के अंदर ही रहें, कम से कम आधा घंटा आपने घर से बाहर नहीं, यानी कि रात को ले लें तो रात को लेते हैं बेहतर। और उसके बाद आपने पानी वानी नहीं पीना। लोग लेते हैं स्टीम लिया और स्टीम लेके एकदम बाहर निकल गए और पानी पीना शुरू कर दिया, इससे आपको उसका फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। अच्छा, फाइनली बुखार का कोई हल बता दें। हम माएँ बहुत, आपको पता ही है, यू आर अ मदर योरसेल्फ, बुखार बच्चों को होता है ना, उससे ज़्यादा बंदा मजबूर नहीं फील करता। बुखार एक बजाते खुद बुखार कोई चीज़ नहीं है, बुखार किसी वजह से आपको अलामत है, अलामत है किसी चीज़ की। आप उसको देखेंगे कि किस वजह से बुखार है और उसका आप इलाज करें तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप बुखार में बच्चों को सौंफ, मोटी इलायची और पुदीना जो फ्रेश पुदीना होता है, वो मोटी इलायची को तोड़ के डालने और सौंफ, इसका पानी पका के दें। आपका बच्चा, मैदा भी बच्चे का ठीक रहेगा, वॉमिट वगैरह नहीं आएंगी, और बुखार में जो आप दवाई दे रहे हैं ना, उसके साथ ये कावा आप देंगे तो बुखार जल्दी उसका, और स्टमक को भी स्मूथ रखेगा, और जो भी आप दवाइयाँ वगैरह देते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएगा उसमें। अब फाइनली आपकी टिप्स क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? नया साल सर पे है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नए साल में आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, और अपने आप का बहुत ख्याल रखें। अपने से प्यार करना सीखें। जब आप अपने से प्यार करना सीखेंगे तो दूसरों से ऑटोमेटिकली प्यार करेंगे। और अपने अल्फाजों में आप मोहब्बत और प्यार और आहिस्तगी रखें, एकदम शाउट नहीं हुआ करें प्लीज़। लग रहा मुझे मशवरा दे रही है लेकिन बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। वही लफ्ज़ आप अगर प्यार से और कहेंगे ना, असर रखते हैं। जिनकी आवाज़ ऐसी हो, वो उनका हमें पता होता है कि आपकी आवाज़ ऐसी है, लेकिन आप बहुत प्यार से अच्छे खासे लोगों के बच्चे सहम जाते हैं। पिछले दिनों मैं कहीं गई, मैं बातें कर रही थी, हंसी जा रही थी, तो एकदम से ना किसी के बच्चे के रोने की आवाज़ आई, तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते तुम्हारी हंसी से बच्ची बेचारी डर गई थी तो उठ गई। मैंने कहा हो है, मैं तो छोटे बच्चों को रुला देती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी, एक और भी तो मसला है ना, कि मुझे पता है कि आपने कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराई हुई मुंह पे, लेकिन माशाल्लाह
इतना मैंने यंग जिंदगी में फेस। कभी फेशियल नहीं करवाया, ये मेरा रिकॉर्ड है। इवन कि बस फिर अपनी एंटी एंटी एजिंग टिप्स नेक्स्ट टाइम आपने शेयर करनी है, प्रॉमिस करें। प्रॉमिस बस ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपस में हम जानेंगे एंटी एजिंग, नेचुरल एंटी एजिंग टिप्स। भाई हर बंदा भाग रहा होता है, कोई बोटॉक्स, कोई फिलर, तो कोई पीआर पीते, LMNO पीते, XYZ। ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो हम अभी बात करें, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अगर आप एहतियात कर लें और इस टाइम को डिले कर दें तो क्या ही बात है। सो पीने में, खाने में, लगाने में, लाइफस्टाइल में कंप्लीट पैकेज एंटी एजिंग का हमारे साथ नेक्स्ट टाइम आप डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपसे नए साल में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। और बच्चों, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम अपने दुखड़े डिस्कस कर रहे हैं। वैसे मैं अपने दुखड़े डिस्कस कर रही हूँ, ये दोनों पलाले बच्चे जो है ना, मेरे दुखड़ों में हाँ में हाँ डाल के कह रहे सही कह रही हैं, ठीक नहीं होता, जो होता है वो ठीक नहीं होता है। पहले कहते हैं ना, जो भी होता है वो ठीक ही होता है। हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी न्यू मॉम दुआ खान है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज़ द मॉम ऑफ अ 3 month old डॉटर। अल्लाह जिंदगी दे। रायना रानिया होता था, रायना कित्थों तो तुसी भी देखिए ना। ना, कोई ऐसा नाम होना चाहिए लेते वक्त इंसान को नाम को 4 दफा सोचना पड़े, भाई बोलना कैसे, प्रोनाउंस कैसे करूं मैं तो इसको। फिर दुआ क्यों रखा था अपना नाम? मेरा नाम तो दुआ तो तब चलता था ना। इसका जवाब ये था कि मैंने तो नहीं रखा ना आप ही। अच्छा मैं आपको दुआ ऑनेस्टली जब से बेबी हुआ ना, जरा स्लो हो गई हो। अच्छा मैं दिमाग फास्ट करो। सच्ची बताती, दुआ नाम मैंने अपना खुद रखा है। अच्छा, असल नाम क्या है? अच्छा मेरा जो नाम है वो महविश है, क्योंकि मीम जो था वो मेरे स्टार में नहीं था, मैं बीमार रहती थी। फिर मुझे मेरी मदर को कहा जिसका नाम दाल से होगा, मेरी मम्मा वगैरह ने कुछ 7-8 साल हो गए, मैं कहा मेरा नाम ना दुआ ज़हरा रख दो। तो मैंने अपना नाम खुद ही दुआ ज़हरा रख लिया। Such a beautiful name. दुआ is a beautiful name, so is महविश। हाँ तो मैं भी दुआ ज़हरा ही, बस वो मेरे पेपर्स तक रह गया, लेकिन अब मुझे सब दुआ के नाम से बुलाते हैं। जैसे मेरा नाम सैयदा मेहरबानो काजिम है, हाँ। और जुगन सब प्यार से बुलाते हैं। बुलार से बुलाते हैं। लाहौर बेस्ड हो ना? बिल्कुल लाहौर हाँ, based ये लाहौरियों की बड़ी प्रॉब्लम है। निक्का, टेडी, पाना, डब्बू, कट्टू, इस किस्म के नाम बच्चों के और जानवरों के कुछ एक ही जैसे नाम रखे जाते हैं, और सारे हंस रहे हैं यहाँ पे क्योंकि सबने अपने अपने घरों में भी रखा हुआ। मैं अगर अपनी फूफियों के नाम बता दूँ तो बेहोश हो जाओगे, लेकिन पहले हम मिल लेते हैं अहमद सुफियान से, जो शदीद हमारे गुड लुकिंग मॉडल और एक्टर हैं और होस्ट भी हैं, साथ साथ मेरी ही बरादरी के हैं। और अगर बात करें दुआ की तो वो भी होस्ट हैं और एक बेहतरीन एक्टर हैं और मॉडल भी हैं। तो हमारे बड़ी टैलेंटेड बच्चे आज हमारे साथ हैं, हमारी द फ्यूचर ऑफ आवर इंडस्ट्री माशाल्लाह से। फुफ्फो के नाम बताओ। छोटी बड़ी, नन्नी मीना, मट्टू बबली। अल्लाह दी कसम। और डैडा को कुकू बुलाते थे सारे, और मेरे चाचू जिनका नाम खुर्शीद काजिम है उनको बुलाते थे मुन्ना। सवाल ये है कि फिर उनके एक्चुअल नाम क्यों रखे गए? और मैं भी यही, मेरा तो नाम रखने लगे थे गुलबहार बानो, मैं तो बच गई मेहरबानों पे। मेजबान गुलबहार। तो क्या बुलाते मुझे? गुल आपा, आपा गुल। बबली हर खानदान में होती है, हमारे खानदान में भी है बबली। हाँ? ये बबली नाम बबली बड़ा कॉमन नाम बड़ा है। कॉमन नाम। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बेटी को नाम से नहीं बुला रही हाय आज तक। हाय। मैं आप उसे क्या कहती हूँ, गुड्डा। वो ना आपको मैंने दिखाई है, वो ऐसा लगता है जैसे देखो ना गुड्डा सा मैं है उसका कोई। नाम मटर रखती क्योंकि मैं नूर को भी मटर बुलाती, छोटा सा एक मटर वाइट रंग का एक मटर इन्होंने पैदा तो किया। मैं ऐसे कहती गुड्डा, मेरी मम्मा मुझे कहती है कभी तो सही ना लिया कर। मैं कहा मम्मा मुझे लगता तो नूर को मैं मानो बुलाती हूँ। हाँ आप देखिए। लेकिन उसका रीजन ये है कि जब 2 बिल्लियां रखी तो नूर बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा मैं चकड़े जाऊँ मानो बिल्ली, तो मैंने बच्ची का नाम मानो रख दिया। बिल्लियों के दूर, बिल्ली का नाम लियो एंड टाइनी है, लेकिन बच्ची का नाम मानो है। और हसन बेचारा कॉम्प्लेक्स में चाह रहा था, 7 साल का होने वाला इंशाल्लाह कल, उसका नाम हमने रख दिया मानी। तो मानी एंड मानो। अच्छा। मैंने भी वही किया है, मैंने भी वही हरकत की है जो हमारे माँ बाप ने की हमारे। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो और अच्छा लड़कों का बचपचाओ फिर भी थोड़ा हो जाता है। घर में क्या बुलाते इनके हैं? तो बहुत बुरे नाम होते बहुत हैं। बुरे नाम होते अच्छा, हैं। घर में आपका नाम क्या है? झूठ नहीं बोलना। गोला। ऐना सिंगल पसली गोला, ऐना सिंगल पसली इतना गोला। बहुत ज्यादा मोटा था। ये वो वाली गोली है जो सूख के बरीक हो गई। गोलू थे बचपन में। जब कोई मेहमान आया होता ना तो अम्मी लोग ऐसे बोलते गोले अहमद वो कैसे करते थे ना यार, ना इनके सामने मत करो। अच्छा मेरी बहन का बेटा हुआ, उसने भी उसका नाम मायर है तो उसको गोला गोला कहती है। हाँ।
वो अब सब में नहीं, but गोला क्या घर में दुआ ही बुलाते हैं या कोई दुआ, और नाम? दुआ। दुआ ही है। दुआ। आपका नाम कुछ दुआ और है। या होगा, ऐसे कैसे हो या मैशी या दुआ। ये देख रहे ना मैशी। मैशी। हाँ आप लोगों के घरों में क्या क्या नाम है, जरा आप लोग भी किसी दिन शेयर करें ना हमारे साथ, बल्कि कॉल करके भी अगर शेयर करने अपने घर के अजीबोगरीब नाम तो हमें जरूर बताइएगा। वैसे कहा जाता है कि हमेशा जो नाम रखा गया है, बड़े हमेशा कहते थे ये बात कि जो नाम रखा गया है उसी नाम से उसी पुकारना नाम से चाहिए। पुकारे। मुझे रात को भी मेरी एक आंटी, उनका फोन आया तो मैं कह रही मम्मा गुड्डे को देखना, तो वो मुझे कह रहे कि एटलीस्ट अभी जब तक बच्ची बड़ी नहीं ना होती उसको उसके नाम से बुलाओ, नाम मत बदल बदल के रखो। मैंने But कहा क्या मैं करें, मुंह पे झड़ जाता है। डर जाता एक है। सेकंड, आपको क्या कहते हैं घर में, हमें भी बताएं। जग्गू दादा। बड़ा तामिल नाम है आपका। वो गाने आ रहे ये तो साउथ का लगा है, जग्गू दादा। जग्गू दादा। हमारे एक जग्गू खान आते हैं, हमारे जो बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियन है, तो जग्गू भाई को मैं कहती हूँ जग्गू दादा एंड जग्गू दादा। अगर नूर साहब आपका शो देख रहे हैं तो उन्होंने अगली फिल्म बना देनी है इस पे। जग्गू दादा औरत या मर्द क्वेश्चन मार्क। वो जग्गू खान भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकती हूँ। अगर आपकी एंट्री होती होगी तो पीछे म्यूजिक होता होगा। और फिर अच्छा ओके, ऑन अ सीरियस नोट, नया साल आने वाला है, राइट? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को जब मिलेंगे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह जिंदगी दे, तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हमारा तो खैर साल का आगाज होता है मुहर्रम उल हराम से, बट ऑब्वियसली एक न्यू ईयर होता है जिस कैलेंडर को हम ऑन अ नॉर्मल डे टू डे बेसिस फॉलो करते हैं। तो आई वांट टू आस्क एवरीवन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, न्यू ईयर्स की कोई रेजोल्यूशंस बनाई हैं, कुछ सोचा है? सही बताऊं अभी तक तो नहीं बनाई। बना के भी देख लो तो क्या होता है, होता तो उल्टा ही है। सारा कुछ हर साल रेजोल्यूशन बनाओ। अगली न्यू ईयर रेजोल्यूशन इस बार होनी चाहिए दुआ कि मैंने पॉजिटिव रहना है। मैं जितना भी पॉजिटिव रह लूं, इर्द गिर्द से नेगेटिविटी आ जाती है, लोग नेगेटिव सारे मेरी जिंदगी में घुसते आ रहे हैं, मैं तो तंग आ गई, यकीन करें। ये वाहिद बंदा जो तंग आया हुआ है लेकिन हंसी जा रहा है तंग आते हुए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो लड़के, तुमने कुछ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन सोची है कुछ? हाँ जी बिल्कुल सोचिए, अभी दुआ ने बताया तो ना। बता तो दो। दोनों कह रहे हैं हमने सोची हुई है। मैं कुछ आगे क्या काम करे जी, कर रहे हैं। देखिए मैंने तुम दोनों इस खुद साल होस्ट जो हो आने वाला और साल है मेरे ना, होस्ट के साथ मेरा ब्रोस्ट ना बनाओ। जो आने वाला साल है ना, इसमें मैंने सोना है। हाँ, क्योंकि मैंने पिछले 4 साल से नींद नहीं पूरी की है। ना इसकी शादी हुई है ना इसके बच्चे हैं। मैं अगर कहूँ कि भी मैं 17 साल से नहीं सोई, जब से हमजा पैदा हुआ है, तो समझ आती है। तो तुसी की कर रहे हो नहीं, भाई? बहुत काम किया, बहुत काम किया। माशाल्लाह। अब सोना है। हाँ माशाल्लाह, अब सोना है थोड़ा सा। ना अब जरा करो, काम नहीं मिलेगा अगले सेंसेस साल। खराब हो रही है। यानी कि जब मेरा काम अच्छा जा रहा है और मेरी गुड्डी चढ़ी हुई है तो मैंने बैठ जाना। क्या नालायकी है थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। बेटा, इस फील्ड में रेस्ट नहीं है। नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। बिजनेस भी तो देखना होता है। बिजनेस अब तुम छोड़ दो, अच्छा। अब अपने काम पे तवज्जो दो। मसला ये है कि 2 कश्तियों में सवार हुए वो 2 डिफरेंट फील्ड्स। देखो, मीडिया में होस्टिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सब एक ही जुमरे का काम है। नहीं, आई रियली वांट टू कम एज प्रोड्यूसर। मैं अपनी प्रोडक्शन लेके आना चाहता हूँ। अब तो इतने सोशल आपके प्लेटफॉर्म आ अपने गए आप को कि एज एन एक्टर क्यों एस्टैब्लिश किया था अगर बैक एंड पे ही काम करना था? नहीं, अपने लिए ही करना है। अच्छा, दोनों चीजें। ड्रामा प्रोड्यूस करके खुद ही एक्टर आ जाएगा ना, हम ये कहना चाह रहे हैं। वो वाला देखिए, होगा। sometimes ऐसा एक्टर होता भी, है कि- राइटर भी, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी। हाँ, तो अब नहीं, समटाइम ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपको पता है अपना पोटेंशियल, तो आप उस तरह की चीज़ लेकर आते हैं। और अब ये कुछ चीज़ें आ रही हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी है, कुछ नया आना चाहिए। कुछ नहीं आना चाहिए। मैडम कुछ तो सोचा होगा अगले, उसने तो अपनी नींद पूरी करनी है और एज प्रोड्यूसर हाँ, आगे बहुत सोना आना है है। मैंने। बट अपने मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गोल्स हैं? मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो मैंने आके ये डिसाइड किया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ना, मुझे सब कहते थे आप कराची आओ, मैं ये होता था मैं जाती थी, मैं आ जाती थी, और मुझे, लेकिन अब मैंने सोचा है कि हाँ, अगर अब मुझे जाके 2 से 2.5 माह कहीं रुक के कुछ करना है तो वो मैं ज़रूर करूँगी, यानी कि जो कि मैंने पिछले 3-4 सालों में नहीं सोचा। अच्छा, लेकिन मैनेज कैसे करोगी? नाउ यू हैव अ लिटिल बेबी विथ यू। जब बच्चे छोटे हो तो साथ ले लेके नहीं, बट साथ कौन जाएगा? मामा साथ। मम्मा साथ होती है ना, मम्मा ही देखती हैं अभी भी, मम्मा ही। हालांकि रात से उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बुखार, अभी आप लोग गले की बात करें तो उनको भी यही अभी इफेक्ट कर रहा है। तो फिर भी मैंने कहा मैं बस आई मैं बस आई, मैं गई और आई। अच्छा, मेरे लिए ना एक प्लस पॉइंट ये है कि शुक्र अल्लाह का, वो मेरे से ज़्यादा ना मम्मा से अटैच है,
क्योंकि मेरा एक बड़ा मसला हुआ कि जब वो हुई, एक तो आपको पता है नया नया आपको बच्चा उठाना नहीं आता, संभालना नहीं आता, तो मैं तो रो पड़ती थी। और मुझे नहीं पता था, लोग, मैं अक्सर सुनती थी कि यार चीले में डिप्रेशन होता है, मैंने वो एक्चुअल फेस किया है। बेटा इट्स कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। वो होता है। अच्छा, मैं सुनती, मैं कहती थी यार क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं समझती हूँ मैंने इतना को डिप्रेशन लिया उस अपने पूरे टाइम में कि मुझे ये लगने लग गया था कि मैंने शायद ना मर जाना है, अब सब खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं होगा, मैं ना अच्छी माँ बन सकती हूँ आइंदा कभी, और अब तो मैं बेटी भी नहीं अच्छी रही हूँ, मैं तो बिल्कुल यूजलेस हो गई हूँ। मैं शीशे के आगे खड़ी होकर रोती रहती थी, मैं बैठी बैठी रोती रहती थी, मैं उससे बात करती थी, मैं रो पड़ती थी, मैं इतना रोने लग गई थी कि जिसे कहते हैं ना एक्चुअल डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं एक्चुअल डिप्रेशन, इवन कि मेरी प्रेगनेंसी टू मेरा बिल्कुल बेबी होने तक मेरा ये पूरा साल एक तो बिस्तर पे रहा और टोटल रोते हुए गुजरा। क्योंकि मेरे साथ हुआ ये था कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा था अबॉर्ट करवाओ, ये अबॉर्शन होगा, ना बच्चे की हार्ट बीट है ना बच्चे की ग्रोथ है। अब वो मैंने इतनी टेंशन ले ली उस बात की कि मैं बिल्कुल बिस्तर के साथ लग गई। पूरे मैं 8वें महीने में उठी हूँ, 7 मंथ तक मैंने खाना पीना मेरा ख़त्म हो गया, मुझे ड्रिप लगती थी, मैं ड्रिप्स पे चलती रही हूँ। तो मेरा इतना बुरा हाल था कि मुझे दिन में 27 वॉमिट आनी, और लास्ट वॉमिट जो होती थी वो ब्लड की आती थी। तो मेरा मैदा तो जो खाली हो चुका होता है। बहुत बुरा हाल हो चुका था, और मैंने कहा था कि नहीं, मैंने अबॉर्शन नहीं करवाना, अब जो मर्जी हो जाए। तो लेकिन खैर अल्लाह की ज़ात, तो उससे बड़ी ज़ात तो कोई भी नहीं है। फिर ये बेटी भी दरअसल मेरी एक मौजज़ा है, क्योंकि 5 मंथ तक तो कुछ था ही नहीं। डॉक्टर कहते थे ये बेवकूफ़ है, ये इसके अंदर जहर फैल जाए। मैं कहा हो जाए, जो भी होता है ना हो जाए। अच्छा मेरे साथ, मैं अक्सर बताती नहीं हूँ, लेकिन आज तो अब तो खैर वो हो गई है। मैं ना ख्वाब में एक बच्चा देखती थी, बहुत पहले से, 1 साल 1.5 साल पहले था, मेरी शादी भी नहीं मतलब हुई थी। मैं एक बच्चा देखती थी, वो बच्चा बड़ा प्यारा था, उसने वाइट कलर का पिंक सा सूट पहना होता था। मैं कहती थी यार ये किसका बच्चा है, ये इतना प्यारा। मैं उसको उठाती हूँ, मेरी बहन के बच्चे हुए, मैंने कहा यार ये तो वो बच्चा नहीं है, ये कौन सा। वो जब मेरी बेटी हुई, सेम एज इट इज, उसने मम्मा वगैरह ने उसे पिंक वाइट पहनाया हुआ, और मैं तो हक्की बक्की रह गई कि ये तो वो बच्चा जो मैंने आज से 2 साल पहले ख्वाब में देखा था। अब आप ये देखो, शायद आपको डॉक्टर्स ने ये बातें कहनी थी, आपको इसलिए पहले से ख्वाब आ गया, क्योंकि देखिए रब की ज़ात हर चीज़ जानती है। बेशक, ये एक आपको इंडिकेशन आई। बिल्कुल ऐसे देखिए ही वो है। जो लोग कहते हैं ना कि रब हमसे कैसे बात करता कैसे है, बात हमारा करता रब है, हमसे कैसे कैसे बात बात करते हैं, ऐसी करता है। ख्वाब के थ्रू कोई वसीला भेज देंगे, कोई ऐसा मौजज़ा। ऐसे ही है। ये छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं जो रब ताला हमारे साथ बिल्कुल करते हैं। ऐसे। और अगर आपको ये ख्वाब ना आया होता तो शायद आप उस डायरेक्शन में चली जाती, लेकिन आप नहीं गई। मैं चली जाती और मैं रेडी भी, मैंने कहा भाई ठीक जहाँ है। मेडिकल साइंस खत्म होती है वहाँ पे रब ताला का काम शुरू। और मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, तब मेरी शादी हुई, जब मैं ये बच्चा ख्वाब में देखती थी, और जब वो हुई तो मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं रो रही हूँ। मेरी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे थी जिस टाइम वो हुई है ना, उसी टाइम जब उन्होंने मुझे दी, और सेम वो कंडीशन जो मैंने आज से 2 साल पहले ख्वाब में देखी थी। माशाल्लाह, तो मैं तो बड़ा, तो वो ना उसका भी होगा कि मम्मा से ना वो काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुकी है। वो रात मेरे पास नहीं ना सोएगी, तो मेरी मम्मा के पास सो जाती है, सदके। तो मुझे बड़ा ना प्लस पॉइंट है। नहीं, और देखो यही तो प्यारी बात है अहमद ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान। families में। देखो ये हम लोग कहीं पे चीज़। भी जाते हैं काम करने के बिल्कुल लिए, ऐसे। हमें पता होता है कि पीछे से हमारी फैमिली हमारे साथ फैमिली है। साथ है। मेरी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये बेनिफिट है, इवन अक्रॉस द बॉर्डर, आप इंडिया वगैरह में देखो तो वो सिर्फ उधर भी जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको सिर्फ इस नज़र से देख रहे होते हैं कि हमें इनसे क्या मिलेगा। हम पाकिस्तानियों की बड़ी प्यारी बात है कि हमें पता है कि और कुछ हो ना हो, हमारे माँ बाप हमारी फैमिली हमारे साथ खड़ी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने भी डिसाइड रिसेंट मैंने किया, मैंने कहा मम्मा मैं ना छोड़ देती हूँ, बहुत छोटी है, देखेंगे। मेरी मम्मा ने कहा तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे 2 प्रोजेक्ट ऑन ईयर है। बेटे मैंने अपना सबसे मेजर काम अपने 2 माह के बच्चे को गोदी में ले लेके किया है। क्या बात कर रही हो, जब हमजा था और मैं सिंगल मदर थी उस वक्त। तो बेटा काम देखिए, प्रेगनेंसी, बच्चे होना ये जिंदगी का एक हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बच्ची के मुंह छोड़ रही हो तो ना छोड़ो, हाँ। अगर अपनी जात नहीं मान रही वो एक फर्क नहीं नहीं, मुझे ये लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ पे भी मोटिवेट किया। मेरी मम्मा ने कहा क्यों, हम मर गए हैं, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक तुम करो, अल्लाह ना करे होगा तो फिर कल को देखी जाएगी। तो अब मैं मम्मा से भी, मैंने उनको यहाँ सेट पे आने से पहले मैं कहा मम्मा आप ठीक हो, आप तबीयत नहीं ठीक तो कहते हैं। तो मम्मा ने कहा चुप करके ना, 1 घंटे का शो है, मुझे कुछ नहीं होता, अपना शो करके आना, आराम से अपना काम करो। यानी कि मैं ये समझती हूँ कि मैं अपनी स्टडी टाइम से लेके, क्योंकि फादर तो कभी हमारा वो सिलसिला रहा ही नहीं है फादर के साथ, तो लेकिन हमें पढ़ा गई हैं तो वो हमारी मम्मा है। और इस टाइम तक मेरी स्टडी से लेके मुझे यहाँ तक, मेरी बाकी बहनों तक लेके आने वाली हमारी मम्मा है हमें। इतना यहाँ पे खूबसूरत कल्चर है ना हमारा। नहीं, अब आई वांट टू टॉक अबाउट योर फैमिली। तो देखो ये बात कर ही रहे हैं
और साल का एंड भी है, तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट वो लोग जिन्होंने साथ दिए। इधर उधर की तो हम सब बातें करते हैं, अपना बताओ। मेरे घर का जो हीरो है मेरी मदर है। आप बिलीव कीजिए, हम 4 बहन भाई और आगे से मेरे भाई बहनों के भी 4 बच्चे इस टाइम घर में मौजूद हैं, ठीक है। फिर ऊपर से बहनोई भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, और सबको मेरी अम्मी चला रही होती हैं। इवन के जो काम करने आती हैं आपके घर में बहनें, उनको भी वही देख रही होती है। मतलब कि ऐसे संभालना होता है। बहनें आती हैं, कितनी प्यारी बात है। और वो मतलब कि 60+ हैं, तो कल ही उनकी बर्थडे भी थी माशाल्लाह। तो उन्होंने मतलब कि अपना भी जरूरी नहीं अरेंज था खुद वैसे ही अम्मी की किया। उम्र बताना ऑनर। नहीं, वो बहुत खुश होती हैं। नहीं वो ठीक है, उनकी उम्र आपको ऑनर बताने की जरूरत है। एज अ वुमन मैं इस बात का गिला कर रही हूं। वैसे कभी कभी बुरा होता है आपकी कैसे बात मानती है। कोई उन्हें कहे ना कि माँ जी, कहती जी अब्बू जी। अच्छा, बुरा लगता है woman। तो अम्मी की बहुत ज्यादा हाँ, सपोर्ट है। बहुत ज़्यादा। इवन के जब हम लोग ट्रैवलिंग भी आपकी होती है, आना जाना होता है, 100 चीजें होती नहीं, वो साथ होती हैं। मतलब कि अभी जिस तरह हम लोगों ने अपने शोरूम से जाके बैठना है, तो मेरी मदर घर का सारा काम करके शोरूम पे आती हैं, रात हमारे साथ वहाँ से फ्री होती हैं। इवन के कल ही मेरे भाई ने उनकी बर्थडे पे अपने एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग की है, तो वो वहाँ पे ऐसे खड़ी थी कि मेरे बच्चे का नया काम है और मैं खड़ी हूँ यहाँ पे साथ। हम लोग देख रहे होते हैं कि हम थक गए, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उनका ऐसा रोल प्ले करती हैं कि इंसान हिल जाता है। ये किसी और कल्चर में नहीं है, ये सिर्फ हमारे माँ बाप करते हैं। और हम लोग इतने लकी, इतने खुशकिस्मत हैं कि ज़िंदगी में आने वाली आजमाइशें, परेशानियाँ या कोई जो हार्ड वर्क आपके ऊपर आता है, वो ऐसे साथ खड़े होते हैं, उसको ईज़ कर देते हैं आपके लिए। इवन के मुझे याद है जब मेरा प्रीमियर था फिल्म का, मैं इतना घबराया, मैं कहा पता नहीं क्या बनेगा ये वो ना। और मेरी मदर वहाँ पे ऐसे थे कि मैं डरा हूँ और वो बता रही मैं हीरो दी माँ। तो बड़ा प्यारा कल्चर है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। कल्चर। और देखिए ये वही वाली बात होती है ना, और अपने आप को खुशकिस्मत कंसिडर करो, क्योंकि ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। भी लोग हैं इसी मुल्क में रहते हुए जिनके माँ बाप होने के बावजूद भी ना होने के बराबर। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ ना। कहते हैं कि बेटियां बाप से बड़ी अटैच होती हैं, पर मैं कहती हूँ कि हमारे फादर होने के, मुझे याद है मैंने अपने फादर को लास्ट टाइम देखा था 7 साल पहले शायद। तो होते हैं ऐसे लोग भी कि आपके पेरेंट्स अक्सर होने के बावजूद आपके साथ, वो लोग नहीं हैं आपके लिए ना होने के बराबर या होते हैं, दुनिया में नहीं होते, या जो भी साथ होता नहीं है। होते हैं, खैर अल्लाह बिल्कुल। ताला हर किसी के माँ बाप के दर्जात बुलंद करे, आमीन, आमीन। आमीन, जो इस आमीन। दुनिया में नहीं है, जो हैं भी हैं, अगर नहीं भी बातचीत व्हाटएवर, तो अल्लाह करे कि रिलेशनशिप्स बिल्कुल। मेंड हो जाएं, और अगर नहीं मेंड हो सकती तो कम से कम एक फासले पे भी वो सलामत रहें। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बाप जो होते हैं ना वो थोड़ा सख्त तबीयत ज़रूर होते हैं, लेकिन उनमें भी एक वो होता है नरम गोशा जिसे कहते हैं ना। औलाद को जब तकलीफ़ पहुंचती है, कुछ होती है, उन्हें तकलीफ़ होती है, लेकिन शायद वो इजहार नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क रहता है, लेकिन आई थिंक फीलिंग दोनों माँ बाप की सेम ही होती है। देखो औलाद के अमित, लिए। मैं एक बात बताऊँ, माई मदर रेज्ड मी एज अ सिंगल मदर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, हर बंदे का मुख्तलिफ ताल्लुक होता है अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में जब पेरेंट्स साथ नहीं होते या किसी वजह से दूरियां होती हैं, तो एक ख़ास ताल्लुक, उनके लिए एक बंदा उनका हीरो होता है। हीरो होता है, बिल्कुल। और हम तीनों के केस में आई थिंक आर हीरोज आर आर मॉम। मतलब ये नहीं, देखिए माँ के पैरों तले जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है, ये हम में से कोई डिनाई नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन अगर उस एक इंडिविजुअल की बात करें जो इस स्टेज तक हमें लेके पहुंचा वही है, बात जो साथ चला है, अगर हम उसकी बात की जाए तो वो जाहिर बात है। क्योंकि देखो हमारे फील्ड, हमारी इस इंडस्ट्री को आज भी मदर्स फिर भी एक्सेप्ट कर लेती है। बाप अगर एक्सेप्ट करते भी है तो दिल पे पत्थर रख के। मदर जब एक दो एक्सेप्ट कर लेती है ना तो ओपन आर्म्स के साथ कहती है कि हाँ जी मेरी बेटी या मेरा बेटा एक्टर है ये वो। बाप फिर भी थोड़ा एम्बेरस्ड फील करते हैं, क्योंकि एक है ये कॉन्सेप्ट कि ये फील्ड ठीक नहीं है। अच्छा, मेरे फादर इस तरफ से बहुत है, मतलब अभी भी लोगों को बताएंगे मेरी बेटी का ड्रामा लगा है ये वो। हमारा सिनेरियो कुछ ये था कि हम थी 4 सिस्टर्स ना, तो उन्हें बेटा चाहिए था, तो वो बेटियों का जो एक सिस्टम था ना हमारे ददियाल में। हाँ, लेकिन बेटी बेटे का फैसला तो मर्द की वजह से होता हाँ, है, तो वो मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ हमारा डिफरेंस ये रहा हमेशा। अच्छा, कि मैं अगर कोई बात हो तो मैं पता कहती हूँ कि मैं शायद जितनी बेटी होने की सजा, तो अब उनके बेटे हैं, एक बेटा है उनका, तो वो मैं कहती चलो ठीक है, अल्लाह आपकी ख्वाहिश थी अल्लाह ने पूरी कर दी, लेकिन एनी हाउ फिर बेटियों को फिर भी कौन निगलेक्ट करता है? बेटियां तो नहीं ना निगलेक्ट होती हैं कहीं पे भी। बेटियां अपना प्यार ले ही लेती हैं किसी न किसी हिसाब से। अच्छा, एज अ मदर, क्योंकि बेटा अब आपकी अगली बारी है ये बताने की कि शादी कब करनी है,
मैं कहती हूँ बतेरी नहीं आपने करनी है। बतेरियां अभी इसने बताया कि घर में सारे हैं और वो ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, हाँ, सब है। तो आप पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा? नहीं, अम्मी को डर है एक ही रह गया, मैं इसको नहीं खोना। खोना ला माफी दे, बदतमीज। हाँ, मैं समझ गई नहीं सब इकट्ठे रहते एक साढ़े काबू, एक है उन्हें था काबू। कि एक तो 24 घंटे मेरे हाथ में रहना चाहिए। पर छोटे हो ना सबसे। सबसे छोटे हूँ। हाँ, तो अभी बहुत इसको अभी लटका के इसकी शादी करेंगे। हाँ। 5-6 साल ले जाएंगे बीबी। लेकिन अपना दिल है शादी करने का कि नहीं? जी, बहुत। हाय सदके। भाई एक उम्मीदवार बैठे हैं राहों में। हाँ जी। आपने जवाब नहीं सुना जी, बहुत बहुत ज्यादा। मैंने तो लड़कियों का ये रिस्पॉन्स नहीं देखा, तुमने तो कुछ और ही रिस्पॉन्स दे दिया है। अच्छा, बिसाइड्स द पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो बाय द वे व्यूअर्स, मैं दुआ की सपोर्ट में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं खुद पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरी हूँ। ये एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन होती है जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज की जाती है। पाकिस्तान में अब सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, लेकिन वही वाली बात होती है कि ये क्या बकवास हुई, बच्चा पैदा हुआ है, हाँ। अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमने नहीं ना किया। शुक्री क्यों बन रहे हो? व्यूअर्स, दिमाग के कुछ तारें जो है ना वो शॉर्ट सर्किट कर जाती है। मैं इसको जरा आसान अल्फाज में आपको बता दूं। और अगर एक औरत डिप्रेशन से गुजर रही होती है तो बाहर आपने बड़े केसेस सुने होंगे कि एक औरत ने अपने न्यू बॉर्न बच्चे को, अल्लाह माफी दे, तो बस इस्तग़फ़ार मार दिया या उसको किसी जगह पे बंद करके गायब हो गई। ये सब जहन की कुछ मसाइल चल रहे होते हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसी बच्ची है जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है तो उसका इलाज करें, उसको प्यार दें, उससे लाड करें, उसको प्रॉपर थेरेपी दिलाएं, ना कि उसको घूम के कहें कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों इतनी नाशुक्री हो, ताकि बंदा और गिल्ट के मारे बीमार हो। व्यूअर्स, मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी जिस्मानी सेहत ज़रूरी है। और जैसे कि दुआ ने शेयर किया कि उसका बीइंग अ न्यू मदर क्या एक्सपीरियंस था, वो अपनी बच्ची से जितना इश्क करती है शायद ही कोई करता होगा, लेकिन उस खौफ से कि शायद मैं प्रॉपर एक माँ नहीं हूँ और मैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ, वो एक पूरे फेज से गुजरी। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। हमारे यहाँ ना मिसकैरेज पे बात होती है, हमारे यहाँ ना इस चीज़ पे बात होती है। इवन हम जब ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, अर्ली डिटेक्शन की बात करनी हो तो लोग घबरा जाते, क्या है, क्या टॉपिक है, चाहती हूँ चेक करना है। ओ भाई, जब तक ये बातें नहीं करेंगे तो हम इनसे बचेंगे कैसे? और अगर होएंगी तो फिर इलाज कैसे कराएंगे? प्लीज़, नए साल का आगाज़ होने वाला है वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से, थोड़ा सा इन हिकअप्स को और इन इश्यूज़ को अपने दिमाग से निकालें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे किचन में भी नज़र डालनी है और इन पलाले बच्चों से ये भी जानना है कि आगे करना क्या है। उसने अपनी नींद पूरी करनी है, उसने पता नहीं काम करना है कि नहीं करना, हमें तो उसने नहीं करना है, करना है। वो बात पक्की हो गई है, बात पक्की है मैंने 6 मेरी। घंटे की नींद सो ले ली है। अपकमिंग है क्या चीज़ें, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज़ को आज हमने ट्रिब्यूट पेश करना है। 26 दिसंबर को दो बेहतरीन राइटर्स की डेथ एनिवर्सरी होती है। सबसे पहले मुनीर नियाज़ी साहब की बात करना चाहूँगी। ब्रिलियंट पोइट, उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों में आपने पोइट्री लिखी, फिल्मी सॉन्ग्स, पोएम्स, गज़लें, ये सब आपने लिखी। मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहाँ साहिबा और नसीम बेगम जैसे बड़े बड़े सिंगर्स ने आपके लिखे हुए गीत गाए हैं। आपकी सर्विसेज को एडमायर करते हुए आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ जैसे अवार्ड से नवाजा गया। आपकी डेथ 26 दिसंबर 2006 में हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। दूसरी पर्सनैलिटी जिनको ऑनेस्टली व्यूअर्स जिनसे मुलाकात का तो मौका नहीं मिला क्योंकि आई वाज वेरी यंग व्हेन शी पास्ड अवे, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि काश इनसे मुलाकात होती। परवीन शाकिर साहिबा, आज आपकी भी डेथ एनिवर्सरी है। पोइट, टीचर, सिविल सर्वेंट, मतलब एक ब्रिलियंट वुमन ऑफ स्ट्रेंथ, वुमन ऑफ, वो जो कहते हैं ना सब्सटेंस अपने ज़माने की। आपने बहुत सी नज़में लिखी। आपकी फेमस पोइट्री में खुशबू, खुद कलामी, इनकार जैसी पोइट्री शामिल है। आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करते हुए आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। और बहुत ही यंग एज पे 26 दिसंबर को 1994 में आप इस दुनिया से रुखसत हुई। अल्लाह पाक आपके दर्जात को भी बुलंद फरमाए, आमीन। टू ग्रेट पीपल। और व्यूअर्स, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को मैं बड़ा इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगी कि हर रोज़ हमारी कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा हमारे ये जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो बड़े अहम लोग हैं हमारी मीडिया इंडस्ट्री के, हम उनको रिकग्नाइज़ ज़रूर करें। और हमारा इदारा इस चीज़ को इनकरेज भी बहुत करता है।
चाहे हम पीटीवी होम की बात करें, न्यूज़ की बात करें, नेशनल किसी भी पीटीवी का चैनल हो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ दूसरे प्राइवेट सेक्टर के चैनल्स भूल जाते हैं या ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि ये वायरल कंटेंट नहीं होता। हमारे ऊपर एज एंकर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और यहाँ पे जो दोनों बैठे हुए एंकर्स हैं इनको भी इस बात का एहसास है कि भाई आज आप लोग यहाँ पे स्टार्स बैठे, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आप दोनों को मेरी ज़िंदगी भी लग जाए, आमीन। बट एट द एंड ऑफ द डे जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तो कोई याद रखेगा भी कि नहीं? एटलीस्ट हम एक ट्रिब्यूट तो पेश कर सकते हैं नाम लेके। अच्छा, किचन की तरफ रुख करते हैं क्योंकि मैं तो खाने की बड़ी शौकीन हूँ, आपको तो शायद मैं भी साल बहुत में एक दफ़ा शौकीन हूँ। खाते होंगे आप, और ये भी एक ही दफ़ा साल में खाती थी बस। अब बेबी के बाद मुझे कह रही है ज़रा एडवाइस तो, मैंने कहा मैं जूते मारूंगी, बच्ची अभी 3 महीने की है, जब तक 6 माह की नहीं होगी मेरे से पूछा भी तो मैं मारूंगी, इसके बाद मैं खुद तुम्हें बतला करूंगी। अच्छा जुबिन, मैं कुछ ऐड करूंगा। अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप जो बातें कर रही थी डिप्रेशन से रिलेटेड, इतना सेंसिटिव, मतलब कि इतना हसास टॉपिक है जिसको आप इतना खूबसूरती से बयान करती हैं ना, तो मैं सीरियसली मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूँगा। मतलब कि लोग डरते हैं इस बात को करते हुए ऑन एयर, ठीक है? मैं देखो एक बात बताऊं बच्चे, सिंपल सी बात है जो मैंने रिकग्नाइज की है इस इंडस्ट्री में, बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसी इश्यूज है जिनको मैंने अकेले फेस किया, जिन्होंने मुझे एक तरह से अंदर से तोड़ दिया। अगर वो चीज़ें नॉर्मल डिस्कशन का हिस्सा होती तो शायद मैं अपने आप को पागल ना कंसिडर करती हूँ, वो तो मैं काफ़ी हूँ और बड़ी खुशी खुशी पागल हूँ, लेकिन एक खुशी खुशी पागल होता है और एक होता है लोग आपको कन्विंस कर दें। हसन की बारी व्हेन आई हैड हसन, मुझे इतनी सीवियर डिप्रेशन हो गई, मुझे ऐसे लगता था दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही हैं। और फैसल की ट्रैवलिंग उन दिनों में बहुत ज़्यादा थी हसन के बाद, और मैं रोऊं और मैं पिटूं और मेरी फैसल से लड़ाइयाँ। अगर फैसल को उस वक्त पोस्टमार्टम डिप्रेशन का एहसास ना होता तो शायद हमारी शादी ना चल पाती, क्योंकि मैं उस वक्त इतने मुश्किल वक्त से गुजरी थी। और अहमद, डिप्रेशन से सिर्फ औरत नहीं गुजरती, मर्द भी गुजरता है। कितने कितने टफ टाइम आते हैं। माशाल्लाह 5 शोरूम आप रन कर रहे हो, माशाल्लाह अल्लाह आपको और कामयाबी दे, और उसके साथ एक फुल टाइम करियर लेके चल रहे हो। आपने मजाक में कहा कि नींद नहीं पूरी होती, मुझे आपकी बात की समझ आ गई थी कि बस हो गई है, मत मारी गई है, थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। जस्ट बिकॉज आप यंग हो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ सकता। और हम एक दूसरे का अगर लिहाज नहीं करेंगे तो दुनिया हमारा लिहाज क्यों करेगी? हम तो एक बिरादरी के हैं भाई। बिल्कुल इसी तरह। तो वही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स, कि डिप्रेशन एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, वो मर्द औरत ट्रांसजेंडर हर बंदा उससे गुजरता है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं और हम उनको डांट रहे होते हैं उनका इलाज कराए बगैर। आपने प्रॉब्लम बताई, मैंने अभी दुआ से ये पूछा कि इसका हल क्या है, तो इन्होंने कहा कि नमाज। तो मैंने कहा अगर इंसानों में देखा जाए तो हमें कौन चाहिए होता है, तो उन्होंने कहा पार्टनर चाहिए होता है। तो ये भी बात साथ साथ जानी चाहिए कि जब भी ऐसी कंडीशन है, हमने तो यहाँ तक देखा है कि लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो देख रहे हैं, अगर कोई सुन रहा है तो फिर अगर माएँ देख रही हैं तो वो अपने बच्चों को ये सिखाएं, ख़ासतौर पे लड़कों को, कि जब भी उनकी जो पार्टनर है उस पर ऐसा कोई केस आता है, ठीक है ना, तो वो वहाँ पर मौजूद, भूल जाएं उस टाइम सारी दुनिया के इर्द गिर्द, क्योंकि ये चीज़ें याद रह जाती हैं। फिर लड़कों की तरबियत, हमारा सारा फोकस होता है कि बच्ची की तरबियत, और बच्ची की तरबियत नहीं होती, उसको बेसिकली ट्रेन किया जा रहा होता है बीवी बनने के लिए। भाई उसके अलावा भी एक ज़िंदगी है, उसको ज़िंदगी में सर्वाइव कराना भी सिखाना है। और उसी तरह लड़के को हम सिर्फ कहते हैं कि तुमने ज़िंदगी में सर्वाइव करना है, बीवी चलती रहेगी तुम्हारे साथ। ओ भाई, यू हैव टू मीट ईच अदर हाफ वे। और उस सबसे बढ़ के एज पेरेंट्स, माँ बाप होने के नाते, अगर हम अपने बच्चों को ऐसे टफ टाइम से गुजरते हुए देख रहे हैं, उनको उससे निकालना और इर्द गिर्द के लोगों को समझाना कि आपकी सपोर्ट ज़रूरी है, बड़ा मैटर करती है। यहाँ पे जल्दी से किचन में नज़र डालते हैं, क्योंकि मुझे तो अपनी डिप्रेशन का हाल अक्सर खाना। थैंक यू सो मच, आपने इस बात को डिस्कस किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटे। हाँ जी, रेडी है तीनों चीजें। नहीं भाई, इतनी देर से हम आपको आपकी तरफ आना चाह रहे तो पूरा इनका टोटल जवाब था रेडी। नहीं, ये चीज हमारी ड्रमस्टिक्स भी साले। रेडी है, हमारे आज आपको गार्लिक ना राइस सीधा भी जवाब मिल और रहा है। चिकन नहीं, हमारी ड्रमस्टिक नहीं, चिकन की ड्रमस्टिक्स चिकन हैं। drumstick। हम अपनी ड्रमस्टिक्स तो पकाने से रहे नूर जी। चिकन ड्रमस्टिक्स, गार्लिक राइस और कैशू नट, वाह, चिकन कैशू नट। डन, थैंक यू सो मच, इट लुक्स फैबुलस। अब जायका कैसा है ये तो नूर जी taste करके बताइए। बाद में ही पता चलेगा। अच्छा, जाते जाते आप दोनों से ऑफ कोर्स मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नए कौन से प्रोजेक्ट्स ऑन एयर को 15 लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि अच्छा तो अब दुआ किस चीज़ों पे काम, अहमद क्या काम करे, तो मुझे जल्दी से बताइए कि क्या क्या चल रहा है। अभी जो राइट नाउ प्रोजेक्ट ऑन है मेरा, तो एक हाथ मेहंदी ऑन है और मोरचाल ऑन एयर है, जिसमें अहमद भी मेरे साथ है। तो हम दोनों का मोरचाल जो वो बाय चांस आज हम दोनों भी यहाँ पे हैं। देखिए, आपके प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना मैं अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझती हूँ, यू नो। अच्छा, तो बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स जा रहा है। और उसके अलावा तो इवेंट्स तो आपको पता चलता है। एक सेकंड अब रुको, एक बात मैंने कहनी है ऑन एयर।
इन दोनों को बड़ा डाउट था कि इस प्रोजेक्ट का क्या बनना है। था ना? देखो कभी कभी इंसान शूट कर रहा होता है, टीम बड़ी अच्छी होती है, सब कुछ बड़ा अच्छा होता है, लेकिन बंदा कहता है पता नहीं इसका क्या बनना अच्छा है। नहीं, उसका डाउट ऑन द सेट नहीं था, हमें बड़ा अच्छा चल रहा था जितना उसके ऊपर काम है। उसका डाउट पता कब हुआ, जब 7 महीने गुजर गए ना, वो ऑनर नहीं हुआ। मैं कह लो भाई डब्बे में पैक हो गया। मुझे तो ऑन सेट जो था ना लगा था कि डिब्बे में नहीं, जाएगा। मुझे तब नहीं था। फिर जब मैंने अचानक ट्रेलर में कहा, अरे यार ये क्या है, बहुत और चल भी बड़े चैनल पे रहा बड़े है। प्रोडक्शन के आखिरी दिनों में तो वो भी ऐसे कह रहे थे कि बस चलो चुप जाए दो, बंद कर दे। ऐसे ये एक बड़े मजे की बात है व्यूअर्स, अक्सर हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही आपको लगता है ना ये तो गया, वो सुपर हिट हो जाता है और जिसपे पूरी जान लगाई नहीं होती है, अगले कहते हैं अच्छा अब ये कोई यकीन प्रोजेक्ट। करें, इतना मजे का एक ड्रामा किया हुआ है। मुझे उसका बड़ा इंतजार था कि काश यार कोई भी ना ऑनर होता, उसको कर देते। वो आज तक ऑनर ही नहीं हुआ, नहीं, उसका नहीं प्रोड्यूसर ही भाग गया। ऐसा निकम्मा प्रोड्यूसर कितने ड्रामा के तो मैंने 2-2 एपिसोड करवा के छोड़े हुए। मैं कहती कोई नया प्रोड्यूसर आज उस ड्रामे को ऑनर करवा। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? हम सच्चे लोग हैं। अच्छा, एंड में फैंस के लिए पैगाम, आप और किन चीजों पे काम कर रहे हो? वो तो अब रीस्टार्ट कर रही है अपना काम फुल फ्लेज माशाल्लाह। हाँ। नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपनी प्रोडक्शन पे काम करूँ। मुझे ना सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो मुझे लगता है कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो चीज़ें आप टीवी पे नहीं दिखा सकते ना, आप उनको भी वहाँ पे लेके आ सकते हैं, लोगों को अपना मैसेज, अपनी जो आपकी सोच है ना वो पहुँचा सकते हैं। तो मेरा तो फुल उसके ऊपर, राइटिंग के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, और वो जो सारी टेक्निकल चीज़ें इकट्ठी करना। हीरोइन आपके साथ बैठी है? हाँ बिल्कुल बैठी, मैं तो मुझे- दुआ को please ऑलरेडी मुझे अभी कुछ से साइन कर ले, हो सकता है कल को टाइम मुश्किल मेरे से प्लीज एग्रीमेंट करवा ले। भाई व्यूअर्स, बात अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की तरफ जा रही है, तो हम लिखना शो था, बंद होने कर, हम अब इस एपिसोड को डब्बा कर देते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी बेटा, आप लोग आपस में झगड़ते रहिएगा और फाइनेंसेस पे डिस्कशन कीजिएगा। बेटा अगर मैं इसका हिस्सा होंगी तो 10% मेरा होगा जो भी डील होगी। मैंने कहा अब मैं इस काम पे लग जाती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पर चीदा होता जा रहा है। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ये जो हमारे बहुत ही टैलेंटेड यंग बच्चे हैं, इनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह इनको कामयाबी दे, अल्लाह आपको कामयाबी दे एज अ न्यू मॉम। ये भी एक बहुत बड़ा यही काम है। बहुत बड़ा काम एमी है। पैरों के तरह जन्नत नहीं है माओ के। ऐसे है। लोग कहते हैं वो पैदा कर लिया तो होगा। भाई अजय और ना अजय मैं बहुत काम बाकी। खासकर एक मैसेज मैं, बल्कि यहाँ पे मेरे लिए जरा ज्यादा आसान है, व्हाट्सएप पे लगाने की बजाय मेरे साथ ना कोई स्टेटस यार कटाओ यार, मैं कहती हूँ यार भाई तुम लोग अपना पहले जाओ सी सेक्शन करवाओ, फिर मुझे बताना तुम लोगों के साथ बनती अच्छा, क्या। ये यहाँ पे शो को क्लोज करते हुए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं एक बात जरूर कहूंगी, व्यूअर्स प्लीज लोगों को फैट शेम करना बस कर बिल्कुल। दें। फैट शेम का मुराद मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो मैंने तो सिर्फ प्यार में कहा था कि बेटी मोटी हुई हो। स्टॉप कमेंटिंग ऑन पीपल्स वेट व्यूअर्स। हाँ प्लीज प्लीज। 90% मेरी डिप्रेशन नूर की प्रेगनेंसी के दौरान इसलिए थी क्योंकि लोग इतने हॉरिबल कमेंट्स कर रहे थे। बिल्कुल। मैं बेड रेस्ट पे थी, 100 और मसाइल चल रहे थे। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो कुछ ना बोले। अगर बोलना ज़रूरी है तो कोई पॉजिटिविटी की तरफ जाए, नहीं जा सकते तो चुप रहे। एक चुप 100 सुख, अगले की ज़िंदगी में भी सुख और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सुख। अच्छी बात है। हमें दुआ ऐसे ही बहुत प्यारी लगती है। वज़न कम हो बड़े, वी डोंट केयर। Yes. हम उसे प्यार करते हैं, उसके वज़न को नहीं। वज़न को भी करते हैं लेकिन यू नो थोड़ा टाइम तो देना। तो viewers, थोड़ा टाइम देते, उसको हमें भी टाइम देते। ज़िंदगी ने तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।